हेलो 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 नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से बता दीजिए। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताइए बताइए बताइए। कैसे हैं आप लोग सभी? मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी, मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। तो जल्दी से एक बारी क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, जल्दी से एक बारी क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए। आप सभी लोगों को एसएम सर का नमस्कार और मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करते हुए चालू करेंगे आज का सेशन। थोड़ा लेट हो गया, हाँ मुझे पता है, आप सभी लोग उत्तेजित होंगे कि ये सर क्लासवा काहे नहीं चल रहा है, सर क्या दिक्कत हो गया है? अरे दिक्कत ऐसा हो गया था कि मेरी दो क्लासेस होती हैं, एक अभी वाली, एक आप प्रयास में। प्रयास वाली क्लास 3 बजे की होती है, मतलब 1 बजे 1:15 से होती है, तीसरा स्लॉट उसमें होता है। स्लॉट के हिसाब से बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो हुआ ऐसा कि कुछ इवेंट वगैरह था नोएडा में, तो उस चक्कर में मुझे अपनी दूसरी क्लास, मतलब तीसरी क्लास जो है प्रयास वाली, उसको दूसरे स्लॉट में लगवाना पड़ा। उसको जब दूसरे स्लॉट में लगवाया तो हुआ ऐसा कि जो लेक्चर वगैरह शेड्यूल और बुक किया जाता है उसमें गलती से ऐसा हो गया कि सिर्फ दूसरी क्लास उन्होंने लगाई, पहली क्लास लगाई ही नहीं, है ना। हाँ, उनको लगा सर 8 साढ़े 8 बजे से 10:30 बजे क्लास लेंगे गुड़गांव में फिर सर फ्लाइट पकड़ेंगे, आधे घंटे बाद 11 बजे से मेरी यहाँ क्लास है ना, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे सर। फ्लाइट में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगता है गुड़गांव से नोएडा और वैसे 2 घंटे लगते हैं। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? बताइए बताइए बताइए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या मेरे आला आर्मी तैयार है? बताइए, क्या मेरी आला आर्मी तैयार है गर्दा उड़ाने के लिए? तो जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन, फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। चलो, ऊष्मागतिकी का लेक्चर नंबर 2 अपन पढ़ने वाले हैं। ऊष्मागतिकी का लेक्चर नंबर 2 अपन पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, आइए एक बार उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हमने जो काम किया था, थोड़ा सा होमवर्क डिस्कशन किया था, होमवर्क डिस्कशन करेंगे। एक दो सवाल आपको मैंने दिया था, है ना एक दो सवाल मैंने आपको दिया था। दूसरी बात अपन क्या करेंगे सर? दूसरी बात अपन थर्मोडायनेमिक्स में गैस नियम पढ़ रहे थे, गैस नियम को ही कंटिन्यू करेंगे। अपन गैस नियमों को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, गैस लॉस को ही अपन कंटिन्यू करेंगे, गैस नियम। मेरे को एक बात और बता दीजिए आप लोग, है ना, मुझे एक बात और बता दीजिए आप लोग कि यार ये सब तो ठीक है, बट क्या आप लोगों को मैंने डीएलपीपी यानी कि डाल्टन चाचा का पार्शियल प्रेशर का लॉ बता दिया है? क्या डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा? बताइए। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? एक बारी बता दीजिए। सर नोएडा में कौन सा सेक्टर में? मैं नोएडा में नहीं रहता बाबू, मैं रहता हूं गुड़गांव में। मैं गुड़गांव रहता हूं बाबू। सर ग्राफ नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, ग्राफ समझा दूंगा, फिर से पूरा ग्राफ समझा दूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। फिर से पूरा ग्राफ समझा दूंगा, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ये दोनों काम हम करने वाले। लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था सर? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखा था, और क्या कहते हैं, ये हमारे दो चैनल्स हैं। एक है अपने आला आर्मी का चैनल, भाई साहब आप लोगों का चैनल, जिसपे मैंने आज अपडेट दिया था कि क्लास 8:45 पे होगी। आई एम इन ट्रांजिट, मैं मूव कर रहा हूं, मैं नोएडा जा रहा हूं, तो क्लास 10-15 मिनट डिले हो जाएगी, क्लास 10-15 मिनट डिले हो जाएगी और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इस पे भी चीजें आते रहती हैं, इस पे भी चीजें आते रहती हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर मैंने शुरुआत करी थी ग्राफ्स के साथ। ग्राफ्स में हमने क्या क्या पढ़ा था यार? देखो, हमें ना 3-4 तरीके के ग्राफ्स पढ़ने होते हैं, 3-4 तरीके के। और ग्राफ से अगर आपको डर लगता है तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, उन 2 सवालों का आप जवाब देना। थोड़ी देर के लिए चैट पे फोकस ना करें, थोड़ी देर के लिए चैट पे फोकस ना करें, सिर्फ इस बात पे फोकस करो, सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि एक्चुअल में हमें क्या क्या करना होता है ग्राफ के अंदर। तो आपके सामने अगर कोई भी ग्राफ है, आपको ना ग्राफ में पहचानना पड़ता है कि आपने वाई एक्सिस पे किसको रखा है और एक्स एक्सिस पे किसको रखा है। अगर आपने वाई एक्सिस पे किसको रखा और एक्स एक्सिस पे किसको रखा ये पहचान गए, तो अब आपको वाई और एक्स के बीच का रिश्ता ज्ञात करना है। अगर रिश्ता पता लग गया तो आप दुनिया का कोई भी ग्राफ बना सकते हो, आप दुनिया का कोई भी ग्राफ बता सकते हो। सर ब्लैक स्क्रीन केवल दिख रही है, ब्लैक स्क्रीन केवल दिख रही है, ये क्या मसला है? एक बारी मैं पोल करा लेता हूं, कितने लोगों की क्लास चल रही है भाई? यस और नो कर दीजिए, है ना। हाँ, अबे तो पता कैसे चलेगा सर उनको चल रही है कि नहीं चल रही? अब क्या कर सकते हैं, यही उपाय है हमारे पास। सर मंगल सर ने आपको उड़ा दिया? हाँ भाई, मंगल सर का मैंने देखा यार, कुछ कुछ बच्चों ने भेजा था मुझे, मंगल सर ने खुद ही भेज दिया यार। मान नहीं रहे हैं सर, लगता है।
हैं? लगता है सर मानेंगे नहीं ऐसे। सर क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही है। एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, क्लास चलने लग जाएगी। एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, क्लास चलने लग जाएगी। हाँ, जिसको लग रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश कर ले, क्लास चलने लग जाएगी। हाँ, एक बार बंद करके फिर से, मौसम भाई बंद करके फिर से चालू कीजिए, है ना। हाँ, आइए देख लेते हैं भाई। हैं? क्या क्या कहते हो? क्या किया जाए फिजिक्स वालों का? सर मेरी ब्लैक स्क्रीन आ रही है। 5 मीटर से बच गए सर। अरे बचाना पड़ा है बाबू। 5 मीटर से बचा नहीं हूं, 5 मीटर से बचाना पड़ा है मुझे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रसायन विज्ञान वाले अगर अपनी पे आ गए ना, हाँ, तो तुम फिजिक्स लगाते रह जाओगे। हाँ, और यहां से केमिकल छूट जाएगा। समझे क्या? चलिए, तो अपन देख क्या लेते हैं, अपन देख लेते हैं कि ग्राफ्स अपन पढ़ रहे थे, मतलब लगभग 90% बच्चों का आ रहा है यार। जिनका ब्लैक स्क्रीन हो रहा है उनसे मैं फिर से अनुरोध करूंगा, एक बार क्लास को काटिए और पुनः ज्वाइन कीजिए। प्लीज रीज्वाइन, प्लीज रीज्वाइन, है ना। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात कि भाई मेरे को 5 मीटर से मैं बचा नहीं हूं। हाँ, मंगल सर ने पहले कैलकुलेट किया है कि बचाना पड़ेगा भाई इस आदमी को, क्योंकि इस आदमी को अगर नहीं बचाया तो बच्चे बवाल काट देंगे। क्या कहते हो? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर मेरे को टक्कर लग जाती तुम छोड़ते क्या? बताओ, अगर मेरे को टक्कर लग जाती भाई उस गाड़ी से तो आप छोड़ते? बताइए, बोलिए भाई। सर जिनको जिनको अभी ब्लैक दिख रहा है ना। हाँ। क्या कहते हो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सर 10 बार रिफ्रेश किया। नहीं नहीं, आप क्लास को एक बार काटिए और पुनः ज्वाइन कीजिए, काट के बंद करके ऐप बंद कीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए। क्लास नॉट शो, मैं अपने ऐप में चेक कर लेता हूं, मेरे पास भी ऐप है। आई ऑल्सो हैव एन ऐप। लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। यकीन 2.0 में 6 दिन का स्ट्रीक चल रहा है मेरा। चल रहा है भाई, मेरा क्लास तो चल रहा है। देखो, एक बार में भी आपके सामने खोला है क्लास। देखो, एक बार में भी आपके सामने खोला है, कितना सुंदर इंसान दिख रहा है। सर थोड़ी सी वॉइस बढ़वा दो, वॉइस बढ़वा देंगे थोड़ी सी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, छोड़ते कि नहीं छोड़ते भाई, मेरे को ये बताओ, जवाब चाहिए मुझे जनता से। ऐसे कैसे कोई मुझे टक्कर मार देता है यार? है है ना। हाँ, एक कह रहा सर घर ही उड़ा देते हम तो, गाड़ी वाड़ी कंपनी बंद करवा देते, है ना। हाँ, तब ये हुई ना बात। तो मुझे पता है भाई, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो ये गाड़ी, ये फिजिक्स विजिक्स सब अपने आप अपना नियम बदल लेंगी, है ना। ऐसा नियम बनेगा इनका, है ना, इनका खुद ही नियम ऐसा बनेगा कि मुझे बचाना पड़ेगा सर, मुझे बचाना पड़ेगा, मैं बच ही जाऊंगा, अंततः मैं बच ही जाऊंगा। नहीं छोड़ेंगे सर, तो फिर और मैंने क्या बोला यार, फिजिक्स फिजिक्स ठीक है ना। लोग ऐसे कह देते हैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है। फिजिक्स वाले तो एक्सेप्शन बोलते नहीं, फिजिक्स वाले बोलते हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। फिजिक्स वाले इतनी तेजी से नेग्लेक्ट क्यों करते हैं पता है? क्योंकि जब वो अपने उस दौर में थे, जब उनको लोगों से दोस्ती यारी करनी थी, तो वो भी नेग्लेक्ट किए गए थे। इसी के लिए सारे फिजिक्स वाले नेग्लेक्ट कर देते, बोले एयर रेजिस्टेंस है, नेग्लेक्ट कर दो। हवा होती ही नहीं है, ऊपर से अगर बॉल गिर रही है हवा नहीं होती है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हवा का कोई रोल नहीं है। फिर ले जाएंगे तुमको फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में ले जाके बोलेंगे बेटा बूंद जो है वो गिरती है, उस पे ऊपर फोर्स लगता है, और इस वजह से बारिश की बूंद अपने क्रिटिकल वेलोसिटी से गिरती है, उससे अधिक वेलोसिटी से नहीं गिर सकती। क्यों नहीं गिर सकती? क्योंकि अगर उससे तेज गिरेगी सिर पे छेद कर देगी। तो कुछ है नहीं भाई इन लोगों का, दो चार बातें हैं, है ना, उसी का इर्द गिर्द इधर उधर घूमते रहते हैं। न्यूटन अच्छा इंसान था, उसने अपने नियम कानून दिए, कायदे कानून दिए। इन लोगों ने न्यूटन आइंस्टीन इनकी बातों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से सवाल बना लिए कि सवाल ऐसे होने चाहिए जो हमारे सहूलियत के हों। उसमें कहीं एयर रेजिस्टेंस लग गया तो सवाल कठिन हो जाएगा ना, नहीं, आसान करो सवाल को, एयर रेजिस्टेंस हटा दो। क्या मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? एक बार जल्दी से क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, जैनजी वाला दिल बना दीजिए। अब शुरू करते हैं। आइए आपको ग्राफ समझाते हैं, आइए आप लोगों को ग्राफ समझा देते हैं। अगर आज की क्लास में ग्राफ नहीं चमका तो तुम पूरी ब्रह्मांड में कहीं ग्राफ नहीं चमकेगा, है ना। हाँ, फिजिक्स, है ना, बच्चे लिख रहे केमिस्ट्री 1 फिजिक्स 0, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं सर, शुरू करते हैं। अपन बात कर रहे थे सर ग्राफ की, तो मैंने क्या बोला, ग्राफ में आपको यह देखना है कि किसके किसके बीच में ग्राफ बनाना है।
हर बार ग्राफ में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो ये है कि किसके और किसके बीच में ग्राफ बनाना है, आप कौन से एक्सिस पे किसको रख रहे हो, ये बहुत 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 जरूरी है। हमारे इस चैप्टर में जो ग्राफ होंगे वो 3 तरह 4 तरह के ग्राफ होंगे, उससे अधिक ग्राफ होंगे नहीं। हमें सबसे पहला काम यह करना है कि ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, ये लिख लो। ग्राफ बनाने मतलब ये लिखने के बाद ग्राफ ऐसे मतलब ग्राफ नहीं, एक्सिस प्लॉट कर दो कि भैया प्रेशर वॉल्यूम जो भी है लिख दो। उसके बाद उन पदों के मध्य, उन पदों के बीच एक इक्वेशन स्थापित कर लो, और हर इक्वेशन का माई बाप इक्वेशन, जो इस चैप्टर में जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हर इक्वेशन का माई बाप इक्वेशन कौन सा है, तो माई बाप वाला इक्वेशन है पीवी बराबर एनआरटी। ये माई बाप इक्वेशन है, इसी से सारे इक्वेशन डिराइव होंगे। जितने भी इक्वेशन आएंगे सब यहीं से आएंगे, जितने भी इक्वेशन आएंगे सब यहीं से आएंगे। आपने बोला ठीक है सर, जितने भी इक्वेशन आएंगे अगर सारे यहीं से आएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसके जिसके बीच में ग्राफ बनाना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ रखेंगे, ग्राफ लिख के बना डालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं फिर से इसी के लिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब कुछ कुछ ग्राफ कॉमनली होते हैं, कुछ कुछ ग्राफ बहुत कॉमन होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई ग्राफ आपको ऐसा मिला जिसमें y जो है वो mx के बराबर है, mx मतलब y क्या है सर, y एक्सिस है। अब इस पे हम प्रेशर रखें, वॉल्यूम रखें, टेम्परेचर रखें, ये हम आगे के हिसाब से देखेंगे। x क्या है सर, यहां पे x एक वेरिएबल है, बट हमारे लिए x प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। तो यहां पे बोला यह गया कि y बराबर mx प्लस c का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये सदा ही ओरिजिन से पास करेगा, इट विल ऑलवेज पास फ्रॉम ओरिजिन, हमेशा हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा ग्राफ है y बराबर mx प्लस c। मान लो कोई ऐसा ग्राफ हो जो ओरिजिन से पास ना करे, वो क्या करेगा सर, y एक्सिस को, ओरिजिन को छोड़ के और किसी पॉइंट पे काटेगा। तो उसके लिए ये निकला y बराबर mx प्लस सी। mx में m स्लोप है, x तो आपको पता है क्या है, c जो है वो ये बताता है कि y एक्सिस को कहां काटा गया है। y एक्सिस को जैसे उसने आपका कब और कहां काटा शायद आपको ना पता चले, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में आप ये बात पता लगा सकते हो कि y एक्सिस का कब और कहां काटा गया है, y एक्सिस का कब और कहां काटा गया है। तुम्हारी जिंदगी में तुम भ्रम में रह जाते हो कि पता नहीं उसने काटा है नहीं काटा है, परिस्थितियां थी, है ना, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, है ना, तुम इस चक्कर में रह जाते हो। लेकिन यहां पे भाई मैथ्स है, ये सारी चीज हमें निकाल करके दे देता है, ये सारी चीज हमें निकाल के दे देता है। फिर एक ग्राफ होता y बराबर 1/x या k/x, कोई कांस्टेंट ले लो, y बराबर 1/x या k/x, है ना, कोई कांस्टेंट ले लो। इसमें क्या होता है सर, इसमें हमें हाइपरबोलिक ग्राफ देखने को मिलता है, इसमें हमें हाइपरबोलिक ग्राफ देखने को मिलता है। सर क्लास नहीं चल रही है, 1 मिनट मेरे को देना है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कंप्लेन कर रहे हैं, पर क्लास चल रही है यार, ऐसा क्यों है कि क्लास नहीं चल रही है कुछ लोगों का, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना, है ना। हाँ ऐसे यार मेरा ही मन नहीं करेगा ना, फिर मैं अभी तभी ग्राफ बता दे रहा हूं, तब तक मैं एक फोन कर देता हूं, है ना, वो लोग देख लेंगे कुछ गड़बड़ है तो। मिनट दे दो मेरे को, है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, सर नहीं चल रहा, अरे टेंशन मत लो, अब चलने लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अब चलने लग जाएगा। जिसका भी क्लास नहीं चल रहा है, मेरा उन सबसे अनुरोध है, एक बार आप अपना एप्लीकेशन को बंद कीजिए और पुनः चालू कीजिए। एक बार एप्लीकेशन को बंद कीजिए और पुनः चालू कीजिए, हो सकता है आपका चल जाए। मैक्सिमम लोगों का चल जाएगा सर, मैक्सिमम लोगों का चल जाएगा। क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही है ना। हाँ सर आप फॉर्मूला शीट बना दो ना प्लीज। अरे फॉर्मूला शीट मैं क्यों बनाऊं, फॉर्मूला शीट भी तुमने, यार तुम लोग कैसे हो गए हो यार, पता नहीं आजकल के बच्चों को ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, अपाहिज बना दिया है कई सारे लोगों ने। इतना सब कुछ दे दिया जाता है तुम्हें, इतना सब कुछ दे दिया जाता है तुम्हें कि तुम खुद अपने लिए मेहनत करना। अबे कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में तुम्हारी होनी चाहिए, तुम अपना प्रेम पत्र मेरे से थोड़ी लिखवाओगे यार। नहीं सर हम तो जैन जी हैं सर, हम चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे। इंग्लिश भी तो लिखनी है ना उसमें, है ना, हाँ शायरी लिखनी है इन इंग्लिश।
है ना, शायरी लिखनी है इंग्लिश में, तो हम तो चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे सर। अरे भाई, जीवन में शॉर्ट नोट्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई, अगर आप कहोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये सब आपको खुद का खुद से बनाना है भाई। हाँ, अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी समझ से। तुम लोग शॉर्ट नोट्स को क्या समझते हो, मैं एक बात बताता हूं, उसको प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। आप लोग शॉर्ट नोट्स को पता है क्या समझते हैं? आप लोग समझते हैं कि शॉर्ट नोट्स जो है हमारा हमारा जो शॉर्ट नोट्स है वो सर हमें दे देंगे, हम पढ़ लेंगे, हमारा बहुत भला हो जाएगा। अरे गधों, शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज होती है जो तुम जब उसको बना रहे होते हो ना, तुम सारे टॉपिक्स को पुनः रिवाइज कर रहे होते हो, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग लग रहा है शॉर्ट नोट्स बनाने में, तुम्हारा दिमाग लग रहा है फॉर्मूला शीट बनाने में, तुम डिसाइड कर रहे हो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो तुम्हें ये पता लग रहा है कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें तुम्हें पता लग रही हैं। लेकिन नहीं सर, सर आप हमें ना सब दे दो सर, हमारा ओएमआर भी आप ही भरेंगे सर, हमारा ओएमआर भी आप ही भरेंगे। गलत है यार, ये गलत है ना, मतलब मैं दे दूंगा इससे, बट इससे अंततः तुम्हारा फायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें अपाहिज बनाऊंगा, यही सच्चाई है ना। क्योंकि आप समझो ना, जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे तो आप अपने नोट्स को पढ़ोगे, अपने नोट्स में से इंपॉर्टेंट बातें निकालोगे, अपने नोट्स में से फॉर्मूला निकालोगे, तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग चल रहा है, और यही तो करना है बे, दिमाग चलाना ही तो तुम्हें सिखाना है। अभी तक तुमने जिसको आराम दे रखा था, अब उसके चलने दौड़ने भागने की बारी है। चलिए आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा ग्राफ रिवाइज कर लेते हैं, तब तक जो बच्चे जिनका चल वल नहीं रहा है उनका भी चलने लग जाएगा। फिर अगला ग्राफ है हमारा, मान लो ये क्या है सर, y बराबर कांस्टेंट। y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा सर, तो y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो ये वाला, और इसी में सीधी लाइन ऐसे बना दो। x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा सर, ऐसे सीधी खड़ी लाइन बना दो। इसके हिसाब से हम सारी चीजें कर लेंगे। चलिए अब कुछ कुछ ग्राफ्स मैं आपको दिखाता हूं, फिर से देखिएगा। गैस नियम की बात करें तो गैस नियम में हमने सबसे पहला नियम क्या पढ़ा था, बॉयल चाचा का नियम। बॉयल चाचा का नियम में हमने याद किया था बीटी। बीटी का मतलब क्या था सर, आप बोलेंगे बीटी का मतलब क्या था, बॉयल्स नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल्स तो शुरू के 3 लॉ में कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम खोपचे में क्या लिखेंगे, पीवी बराबर एनआरटी। खोपचे में लिखते हैं हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे पीवी बराबर एनआरटी। आपने क्या बोला सर, ए सुनो ना, एन तो कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता है, तो पीवी का प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया तो पी को मैं लिख सकता हूं के बटे वी। क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, के बटे वी लिख सकता हूं। अब मैं ग्राफ बनाना चालू करता हूं, एक एक करके ग्राफ देखते जाइएगा, एक एक करके ग्राफ देखते जाइएगा। सबसे पहला ग्राफ मैं पी वर्सेस वी का बना रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला, जब कभी भी आप ग्राफ बनाए तो किसका ग्राफ बना रहे वो समझिए। पी वर्सेस वी का मतलब यह है कि आप क्या करेंगे सर, P वर्सेस V का मतलब क्या है, आप Y एक्सिस पे प्रेशर को रखेंगे और X एक्सिस पे आयतन यानी वॉल्यूम को रखेंगे। इसके बाद आपको प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य एक रिश्ता ज्ञात करना पड़ेगा, प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य एक रिश्ता ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप क्या देखेंगे सर, यहां पे आप यहां पर ये पाएंगे कि ये वाला रिश्ता अगर हम देखें तो प्रेशर जो है वो किसके बराबर है सर, K बाई V के बराबर है। अगर इस ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा नहीं है। इसको हमने किस एक्सिस पे रखा, आपने बोला इसको हमने Y एक्सिस पे रखा है। सर V को हमने किस एक्सिस पे रखा है, V को हमने X एक्सिस पे रखा है, तो Y लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, V के जगह X लिखेंगे, तो Y बराबर K बाई X है। और Y बराबर K बाई X का ग्राफ किस तरीके से बनता है, आप बोलेंगे Y बराबर K बाई X का ग्राफ जो है ये पैराबोलिक होता है। कैसे पता किया, अबे इसको जीरो डालो ये अनंत है, इसको जीरो डालो ये अनंत है ना। तो जब Y जीरो होगा या जब वॉल्यूम जीरो होगा तो प्रेशर अनंत, तो पैरेलल हो जाएगा सर, और जब प्रेशर जीरो होगा तो आयतन अनंत। तो ये वाला ग्राफ बन गया। कितने लोगों को समझ में आ गया, दिल बना दीजिए। मैं फिर अभी और एक दो ग्राफ आपको और समझा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं सारे ग्राफ पुनः रिपीट कर दूंगा, है ना, हाँ सारे ग्राफ पुनः रिपीट कर दूंगा। दूसरे ग्राफ को देखें। दूसरा ग्राफ मैंने बोला कि बाबू सुनो, प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाओ। 1/V के ग्राफ का मतलब क्या है, अब हम x को 1/V लेंगे। तो आपने क्या बोला, फिर इक्वेशन बनाना है सर, बिल्कुल इक्वेशन तो बनाएंगे ही। पहले हमने ग्राफ ले लिया, इधर से कॉपी मार लिया, कॉपी 65 मार लिया। कॉपी 65 मारने के बाद फिर हमने क्या किया सर, फिर हमने यहां पे रखा प्रेशर, हमने यहां पे रखा 1/वॉल्यूम। अब सुन लेना, चीजें बदल गई हैं, अब 1/वॉल्यूम का ग्राफ है। तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हमारे पास इक्वेशन होता है P बराबर K बाई V का इक्वेशन है। P बराबर K बाई V में अगर हम क्या करें, हमें Y और X अलग करना है। Y तो मिल गया हमें P, X जो है 1/V है तो 1/V बना लो। इसको 1/V कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर प्रेशर जो है वो K इंटू 1/V बन जाएगा सर।
K इंटू 1/V बन जाएगा। फिर लिख दो जो जो चीजें हैं। सर हमने प्रेशर को किस एक्सिस पे रखा है, वाई एक्सिस पे, तो यहां पे रखा वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा सर, K एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को M लिख देते हैं, और साथ में 1/V को अपन x लिखेंगे, क्योंकि x एक्सिस पे अपन ने 1/V रखा है। तो अब ये कैसा ग्राफ हो गया, अब आप बोलोगे सर ये y बराबर mx का ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। और जब प्लस सी या माइनस सी ना हो, इसका मतलब ओरिजिन पे कटा है सर, तो ये ओरिजिन पे कटेगा। और प्रेशर का ग्राफ, वॉल्यूम का ग्राफ कभी जीरो से अपन शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि जीरो केल्विन पर या जीरो प्रेशर पर गैस बचेगी नहीं बचेगी इसकी हम बात नहीं करते। इसी के लिए जीरो वाली लाइन पे हमेशा डॉटेड लाइन से शुरू करेंगे, थोड़ा सा डॉटेड, फिर सॉलिड लाइन पे आ जाएंगे। कितने लोगों को चमक गया, एक बार जल्दी से आला आर्मी का परचम लहरा दो, सी के एल कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। आला आर्मी का एक बार परचम लहरा दो, सी के एल कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर मेरा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूं। बेटा अपने टेस्ट का रिजल्ट देख लो पिछले बार का, या नीट का नंबर देख लो, और उसके बाद जो लोग सेलेक्ट हुए थे नीट में इस बार, उनका एक वीडियो देख लो। तुम्हारा मन नहीं कर गया पढ़ने का ना, हाँ तो तुम बताना, बिस्तर छोड़ के खुद पढ़ने लग जाओगे, बिस्तर छोड़ के खुद पढ़ने लग जाओगे। आज मेरा भी मन नहीं कर रहा था क्लास लेने का, कि नहीं लेता हूं क्लास, आराम करता हूं, लेकिन नहीं भाई, लूंगा क्लास में, है ना। बारिश होगी तो भी लूंगा, बाढ़ आ जाएगा तो तैर के आऊंगा और क्लास लूंगा। तुम्हारा मन हो पढ़ो, तुम्हारा मन ना हो नहीं पढ़ो, लेकिन एक भी बच्चा पढ़ने वाला अगर है तो उसके लिए क्लास लूंगा, उसको पढ़ाऊंगा। आगे बढ़े। और भाई साहब आला आर्मी ने तो गर्दा उड़ा दिया है, आला आर्मी आगे बढ़े। सर कुछ लोगों की क्लास नहीं चल रही है, मुझे ये बात पता है, उनको आवाज सुनाई दे रही है बट स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। मैं प्रॉब्लम बता देता हूं क्या है प्रॉब्लम, मैंने पता कर दिया है, स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। जिनका भी स्क्रीन ब्लैक आ रहा है वो एक काम करें, एक बार ऐप बंद कर दें, ऐप पूरा बंद कर दो और फिर से ज्वाइन करो, प्लीज रीज्वाइन, प्लीज रीज्वाइन, है ना। हाँ अरे रीज्वाइन का मतलब फिर से पैसा देके बैच खरीदेंगे थोड़ी सर, अरे नहीं नहीं भाई, फिर से दीदी फिर से पैसा देके बैच खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं। अब तीसरा ग्राफ हमने क्या देखा था, देखिए तीसरा ग्राफ हमने देखा था पीवी वर्सेस वी का ग्राफ। क्या देखा था मेरे भाई, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ। आप बोलेंगे ये सर इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन छोड़ो, पहले डंडा खींच दो, एक डंडा हिया है एक डंडा हिया है, इस डंडे को हमने प्रेशर इंटू वॉल्यूम बोला, इस डंडे को हमने वॉल्यूम बोला। अब आप बोलोगे सर इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा सर पीवी बराबर कांस्टेंट। पीवी बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या है जी, पीवी का है हमारा वाई है, पीवी का है जी हमारा वाई है, वाई बराबर कांस्टेंट। वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, आप बोलेंगे ए सर गर्दन काट दो, वाई बराबर कांस्टेंट, क्या कर दो, गर्दन काट दो, गर्दन काट देंगे सर ऐसे, ये हो गया वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ, खत्म हो गई बात। इससे ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए। आइए थोड़े से डाउट्स देख लेते हैं, कुछ बच्चे डाउट कह रहे हैं, देख लेते हैं जी। सर प्लीज रिपीट, सर बॉयल्स लॉ के डायग्राम एक बार फिर से बता दो, है ना, है ना, हाँ बहुत बढ़िया। आप मेरे से ये शब्द बार बार बुलवाना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात जो कहना चाहता हूं इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तुम मेरे डायग्राम शब्द के चाल में तो फंस गए। अब इस डायग्राम शब्द से ना, मैंने 4 बार बोला है डायग्राम, बट सुनना मैं जो कहना चाहता हूं वो, कि बेटा तुम फोकस तो कर पाते हो, है ना, हाँ तुम्हारा फोकस में तो कोई इशू नहीं है, तो लेक्चर काहे नहीं देखते हो बे, तो लेक्चर फोकस के साथ क्यों नहीं देखते हो, ये बताओ मेरे, लेक्चर जो है उसको फोकस के साथ क्यों नहीं देखते हो। मैं बस तुम्हें यही, तुम्हारे दिमाग में यही बात घर करना चाह रहा था। इट वॉज अ ट्रिक प्लेड ऑन यू टू शो यू, तुम्हें दिखाने के लिए, कि मैंने बस इतना बोल दिया तुम्हें कि बाबू मैं डायग्राम नहीं बोलूंगा, तुम पीछे पड़ गए और लेक्चर में कम से कम 150 बार तुमने कमेंट किया कि सर डायग्राम बोला है आपने, कहा इतने गौर से तुम लेक्चर देख रहे हो बे। जब तुम इतने गौर से लेक्चर देख रहे हो, तुमको कॉन्सेप्ट कैसे नहीं समझ में आ रहा भाई। जब कितनी बार डायग्राम बोला है तुम ही गिन पा रहे हो, जो कि अभी 8वीं बार हो गया है, तो तुम लेक्चर काहे नहीं देखते हो गौर से, तुमको काहे लेक्चर समझ नहीं आ रहा है बताओ। ये खुद एक एसएम स्कैम था, मैं बस ये चेक करना चाह रहा था
इट वॉज अ साइकोलॉजिकल ट्रिक प्लेड ऑन यू। मैंने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक फेंका तुम्हारे सामने कि मैं देखता हूं कि क्या मेरे बच्चे सच में फोकस कर रहे हैं। अबे तुम तो गर्दा उड़ा के फोकस करते हो यार, विवेकानंद फेल हो जाए तुम्हारे सामने। लेकिन सर हमको लेक्चर नहीं समझ में आ रहा। बेटा लेक्चर इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि तुम अभी उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि रिकॉर्डेड है ना, देख लेंगे। अरे रिकॉर्डेड नहीं आएगा, उम्मीद सीरीज आएगी, उससे देख लेंगे। मैं आपको फिर बता देता हूं, जो भी बच्चे टॉप कर रहे थे, जो भी बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाया है, जो भी बच्चे बहुत बेहतरीन कर रहे हैं नीट के एग्जाम में, मैं सिर्फ हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूं, अंग्रेजी माध्यम के भी बच्चों की बात कर रहा हूं। और आपको पता है अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के इन कंपैरिजन टू हिंदी माध्यम में इस बार ज्यादा नंबर हैं सर, है ना। हाँ, हमारा जो टॉप स्कोरर है और उनके टॉप स्कोरर में कम से कम 50 नंबर का फर्क है। 50 नंबर का फर्क है भाई, 50-60 नंबर का फर्क है। हम 630 640 में रह गए, वो 695 तक लेकर के आए हैं। इसीलिए क्योंकि तुम फालतू की चीजों पे ज्यादा फोकस करते हो, तुम्हें लगता है कि बाद में कर लेंगे। अबे तुम लोग तो किसान परिवेश से आए हुए हो यार, तुम्हें क्या लगता है धान अगर अभी नहीं बोओगे तो सितंबर के महीने में धान बोने से धान की खेती कर पाओगे क्या? तुम ये काम कैसे कर सकते हो? अंग्रेजी मीडियम वाले एक बार कर भी दे, मुझे समझ में आता है। उनको जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से मिल गई है, तुम्हें नहीं मिली है। तुम ये काम कैसे कर सकते हो, है ना। और बाकी तुम्हें समोसा चाहिए, समोसा मेरी तरफ से हमेशा है भाई। जब मिलोगे, जहां मिलोगे, जहां दिख जाऊं, समोसा खिला दूंगा, है ना। समोसे के लिए तुम टेंशन मत लेना, तुम समोसे के लिए टेंशन मत लेना, तुम समोसे की टेंशन मत लेना भाई। समोसा तो तुम्हारा भाई है ना, हाँ, सारे देश का खरीद के खिला देगा। तुम मेहनत तो करने वाले बनो। ठीक है, चलिए एक ग्राफ और दे देता हूं, देखें इसको फोड़ पाते हो तुम लोग की नहीं। चौथे नंबर का ग्राफ है पीवी वर्सेस, क्या बोला मैंने, पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बना के दिखा दो जल्दी से। पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बना के दिखा दो, पीवी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बना के दिखा दो। सर पहली लाइव क्लास ले रही थी वो भी नहीं चल रही। दीदी आप क्लास काट करके वापस आइए, अगर आप इसी क्लास में यही कमेंट करते रहिएगा तो नहीं चलेगा। एक कह रहा सर आप दोबारा बेट मत लगाना। क्यों? मैं तो इस बेट से हार के खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं तुम्हारा आंख खोल पाया, मैं तुम्हें बात समझा पाया कि अबे हाँ यार हमारा फोकस तो अच्छा है। सर ने बोला था एक शब्द सर नहीं बोलेंगे, और सर ने जितनी बार बोला हमने उतनी बार पकड़ लिया, नहीं क्या? अबे अगर मैं मान लो 10,000 समोसे खिला करके 20,000 25,000 बच्चों को ये बात समझा पाया, उनके अंदर ये आग जला दी कि हाँ हमारा फोकस बहुत तगड़ा है, तो मैं सक्सेसफुल हूं भाई। आई विल काउंट इट एज अ सक्सेस, आई विल काउंट माई फेलियर एज अ सक्सेस, कि हाँ मैं सही फेल हुआ। होना भी चाहिए था। कैसा बनेगा भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वाह। आप क्या बोलेंगे? ए सर देखो ना क्या करना है, ई वाला है, पीवी कहां पे रखेंगे? हाई वाली एक्सिस में। पी कहां पे रखेंगे? हाई वाली एक्सिस में। अब क्या करना है सर? इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर पीवी बराबर कांस्टेंट होता है। पीवी बराबर कांस्टेंट में इसको कहां पे रखा सर? वाई एक्सिस पे। तो वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ है। वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है सर? तलवार चलाएंगे गर्दन काट देंगे। क्या करेंगे? तलवार चला के गर्दन काट देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए। तो अपन ने तलवार चलाया और ऐसे ऐसे गर्दन उड़ा दिया सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सेकंड ग्राफ में चलते हैं, सेकंड ग्राफ में चलते हैं। ये सारे के सारे ग्राफ अब आपको समझा दिया। अब कितने लोगों को ग्राफ चमकने लग गया है बताना थोड़ा सा। मैं तुमसे ही ग्राफ बनवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। ग्राफ सीख जाओ, थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ पे ही सवाल आया था। हाँ सर 25 टन समोसा विदिशा भेज दो। यार अब 25 टन तो भेजने के लिए समस्या हो जाएगी, है ना। हाँ सर क्लास स्टार्ट हो रही है, ब्लैक स्लाइड दिख रहा है। मनोज जी आप एक बार क्लास को बंद करिए और पुनः ज्वाइन कीजिए। एक बार क्लास को बंद कीजिए और पुनः ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए। कितने लोगों को अब ग्राफ चमक रहा है? अभी धीरे धीरे और चमकेगा, आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे ग्राफ्स और चमकेगा। मैंने बोला ना, मैं खुद तुम्हें जब तक ग्राफ एकदम हाथ पकड़ के बनाना नहीं सिखा दूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। आइए देख लेते हैं जी, स्टॉप कर लेते हैं, इतना टाइम काफी है पोल के लिए, है ना। हाँ इतना टाइम काफी है मेरे हिसाब से।
चलो चलने ही दो। ए भैया 90% लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी 10% लोग हर दिन कुछ ना कुछ, 5 से 10% लोग नए भी होते हैं, कुछ लोग नए भी होते हैं ना, उनको धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सर लॉग आउट करके लॉग इन करने से हो जाता है। हाँ, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये समस्या कल या परसों के दिन भी फिर से आई थी। कई बार ऐप हमारा अपडेट वाले मोड में आता है तो ये दिक्कत आती है। मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये बात सुन रहे हैं, है ना, या जो अब मान लो मैं पढ़ाना चालू करूंगा तो किसी को अगर समस्या होगी तो वो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, वापस से पुनः लॉग इन कर लें। आपका जो ब्लैक स्क्रीन वाले समस्या है वो पूरी तरीके से हल हो जाएगी, पूरी तरीके से हल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं सर। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। फिर अपन ने छोटू पान भंडार यानी कि चार्ल्स लॉ पढ़ा। छोटू पान भंडार ने हमें यह बताया कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है। फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम अपना मास्टर इक्वेशन लिखेंगे, पीवी बराबर एनआरटी, सर्वे सर्वा वाला इक्वेशन है। आपने बोला सर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता है, आयतन जो है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। आयतन समानुपाती टेम्परेचर के हो जाएगा तो फिर हमने बहुत सारी बातें लिख ली और इन बहुत सारे बातों में हम आगे बढ़ गए थे, इन बहुत सारी बातों में हम आगे बढ़ गए थे। मैं एक बार फिर से इसके सारे ग्राफ्स आपको बनवा के दिखा रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। बोर्ड भी बड़ा स्लो काम कर रहा है। सबसे पहला ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहला ग्राफ हम बनाएंगे आयतन वर्सेस टी। बड़का टी का मतलब है केल्विन स्केल में हम टेम्परेचर ले रहे हैं। किस स्केल में हम टेम्परेचर ले रहे हैं, केल्विन स्केल में टेम्परेचर नहीं ले रहे हैं। सर कल क्लास नहीं होगी, कल की छुट्टी है आप लोगों की, कल आप लोगों की छुट्टी है ना। हाँ, तो अगर हम आयतन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाए तो आप क्या बोलोगे सर, चार्ल्स लॉ के लिए। किसके लिए बना रहे हैं बाबू, चार्ल्स लॉ के लिए, ये भी ध्यान रखना है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, पहले आप ई बना लीजिए, आयरो, ई हो गया वॉल्यूम, ई हो गया टेम्परेचर। आप बोलेंगे चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम जो है वो समानुपाती है तापमान के, या फिर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम जो है वो K1 T के बराबर है। K1 T लिख देता हूं क्योंकि यहां भी K केल्विन है, तो आप K और K में कंफ्यूज आ जाएंगे, तो K1 लिख देता हूं। K1 कांस्टेंट है, K जो है वो केल्विन माप में तापमान है। इसका मतलब आप बोलेंगे सर वॉल्यूम को हमने कहां रखा है, बाई एक्सिस पे, बराबर कर दिया। टेम्परेचर को हमने कहां रखा है सर, एक्स एक्सिस पे, तो y बराबर mx का ग्राफ है। इसका मतलब ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा जिसका स्लोप K1 होगा, m के बराबर होगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब आपको CKL नहीं करना है, अब आपको PKL करना है। PKL का क्या मतलब होता है, पहले कर लिया सर, पहले ही कर लिया है सर। अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ जो है वो किसके बीच में बनाएंगे सर, अगला ग्राफ हम बनाएंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, छोटा टी। छोटा टी हमेशा डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, ये समझने का तरीका। अगर छोटा टी लिखा हुआ है तो टेम्परेचर के संदर्भ में, एक तो छोटा टी टाइम को भी अपन लेते हैं, बट टेम्परेचर के संदर्भ में अगर छोटा टी कभी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब केल्विन में टेम्परेचर नहीं है, डिग्री सेल्सियस में है। बड़ा टी अगर कभी भी लिखा हुआ है तो केल्विन में टेम्परेचर है। तो अपन क्या करेंगे सर, आप बोलोगे सर अपन सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से ग्राफ बनाने के बाद हम इक्वेशन लिख लेंगे। ये वॉल्यूम है, ये छोटका टी है। अब जब आप इसका इक्वेशन लिखने जाएंगे तो आराम आराम से लिखो, समझ समझ के लिखो। हमने लिखा सर वॉल्यूम जो है वो K1 T के बराबर होता है, K1 बढ़ के T के। और हमें यह बात भी पता है कि जो हमारा बड़का T है ना वो बराबर होता है छोटका T प्लस 273.15। चाहे तुम 273 ले लो, कोई बात नहीं है। तो अपन ने क्या लिखा सर, V जो है वो किसके बराबर होगा, K1 इंटू छोटका T प्लस 273.15। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो K1 इंटू टी हो गया प्लस 273.15 इंटू टी हो गया। अब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर हाई वाला जो है ना, हाई ई तो है हमारा वाई एक्सिस, हाई वाला जो है ना हाई ई तो है हमारा एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ है वाई बराबर कांस्टेंट यानी कि mx और एक इधर कांस्टेंट प्लस में c, तो ये y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है। क्या मेरी बात समझ में आई, बताइए हाँ या ना। यहाँ पे t नहीं होगा K1 होगा, है ना, हाँ यहाँ पे t नहीं होगा K1 होगा। ये y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है, और y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कहां से जाता है सर, आप बोलेंगे ओरिजिन से नहीं, एक इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट क्या है सर, इंटरसेप्ट है 2.737
3.15 के, ये पॉजिटिव है सर, प्लस है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर आएगा। तो हम मान लेते हैं ऊपर यहां पे कहीं ये ग्राफ कट कर रहा है, ये हमारा इंटरसेप्ट है। अब यहां पे कट कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जा रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ ऐसे जाता है। अब इस ग्राफ को आप एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब पीछे छितरा देना, फैला देना, पीछे की तरफ भी लेकर के जाना। पीछे लेकर के जाएंगे तो पीछे ये कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे, और यहां आकर के इस पॉइंट पे आके ये 0 पे मिल जाएगा, इस पॉइंट पे आकर के ये 0 पे मिल जाएगा। क्या मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? एक बार दिल बना दीजिए। अगर ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए बताइए बताइए। ए जी, कहिए ना जी, अब ग्राफ चमक रहा है ना जी। सर डाउट देख लीजिए, आइए डाउट देखते हैं। सर कल परसों बंद रहेगा, कल परसों, अबे कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त की छुट्टी, परसों मेरे जन्मदिन की छुट्टी। आला आर्मी क्या होता है? आला आर्मी हम सब हैं। सर 3 और 4 ग्राफ ही बनेंगे क्या? 3 4 ग्राफ ही बनेंगे क्या? यही सब घूम घूम के बनते रहते हैं। सर एक बार और, एक बार और। सर m बराबर इतना o, m o इतना n कारक है। अच्छा, m.25 o, ये आपको बना के दे रहा है एमओ। हाँ ये अच्छा सवाल है यार, ये किसने पूछा भाई? रुको रुको रुको, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये जेई जेई मेंस लेवल, मतलब जेई के अच्छे लेवल का सवाल है ना? हाँ, डाउट कहाँ से मिलता है भाई? यहाँ से, है ना? ये किसने पूछा था सवाल? कहाँ गया भाई? ओ भाई, एक बार बंद करने पे ये बीके भरतोनिया जी ने पूछा है ना? हाँ बीके भाई, ये बढ़िया सवाल है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा सवाल है। कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई। इसको करने के लिए m जो है वो 0.25 होने का क्या मतलब है? m जो है वो 0.25 होने का मतलब ये है कि m का जो ऑक्सीडेशन अवस्था है, m का ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कितना है? आप बोलेंगे सर इस पे जो है वो है प्लस, क्या कहते हैं, इस पे जो है वो, सॉरी, -2 है। -2 है। इस पे जो है क्या है सर? इस पे आप बोलेंगे +2 होगा। 0.25 m पे कितना है सर? +2 है। इस हिसाब से निकाल लीजिएगा 0.25 m पे कितना है? +2 है। इस हिसाब से अपन निकाल लेंगे। आगे चलते हैं सर। इसके बाद अगर हम एक ग्राफ की और बात करें, इसमें चार्ल्स लॉ में ही हम अगर एक ग्राफ की और बात करें, ये सबसे जटिल ग्राफ था, इससे जटिल ग्राफ चार्ल्स लॉ में कोई होता नहीं है, या चार्ल्स लॉ का ग्राफ इतना ही है। अब इसके बाद क्या ही बात करोगे, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना? चलो एक ग्राफ और मैं तुम्हारे मुंह फेंक के मारता हूं, देखो अगर संभाल पाओ तो बताना, अगर संभाल पाओ तो बताना। हमने क्या बोला सर? चार्ल्स लॉ की ही बात कर रहा हूं। चार्ल्स लॉ में हमने लिया v/t वर्सेस टेम्परेचर। इसका ग्राफ जल्दी से बना दो, कैसा बनेगा? v/t का ग्राफ कैसा बनेगा टेम्परेचर के अगेंस्ट? जल्दी से बताइए। वेद शेखर जी कह रहे क्लास नहीं दिख रही है ना? वेद शेखर जी कह रहे क्लास नहीं दिख रही है। सर पानी पी लीजिए। हाँ यार पानी पी लेता हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। दामिनी दीदी कह रही है कि सर आपने मेरा डाउट देखा। अच्छा डाउट रहता दिख जाता है दीदी। सर ग्राफ को पीछे क्यों ले गए? ग्राफ को पीछे इसलिए ले गए क्योंकि हमें पता करना था ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है। अब आपका मन नहीं है ले जाने का, मत ले जाइए। हे गाइज, क्या कोई बता सकता है, अगर पता हो तो, कि इसमें आईओसी कौन पढ़ाएगा? भाई पता कैसे है? पता ही है, एक तो पुनीत राणा सर हैं और दूसरे मोहित सर हैं, है ना? हाँ, 2 लोग हैं। सर ओरिजिन से क्यों नहीं जाता है? ओरिजिन से इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसमें सी है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट बताता है कि भाई एक्सिस को कहाँ काटेगा। हाँ सर, H2S और H2T में H का ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बताइए। कुछ नहीं है भाई। तो आप अगर इसको एक्सेप्शन और अपवाद मान के खेलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं भाई, सेलिनियम और टेलुरियम पे नेगेटिव लेंगे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव लेंगे, बस, है ना? हाँ चलिए, इसका ग्राफ कैसा होगा भाई लोग जल्दी से बता दो। तो आप बोलेंगे सर v/t अगर हम देखें तो हमने देखा v/t जो है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है सर। v/t क्या होता है सर? कांस्टेंट, है ना? कहाँ चला गया? कांस्टेंट।
और कांस्टेंट होने का मतलब हम बोलेंगे v बाई टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, k1 के बराबर। अब हमने क्या ग्राफ प्लॉट किया है सर, यहाँ पे हमने रखा v अपॉन टी, यहाँ पे हमने क्या रखा है सर, टेम्परेचर। आप बोलेंगे सर ये कांस्टेंट के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, गर्दन काट ग्राफ। कैसा ग्राफ, गर्दन काट ग्राफ। क्या काटेंगे जी, गर्दन काट देंगे। इस तरीके से ये हमारा ग्राफ हो गया। कितने लोगों का मैच कर गया जल्दी से, हाइपरबोला नहीं होगा बेटा। अरे हमें ये बात पता है v बराबर k1t होता है, तो v बाई टी बराबर k1 हो जाएगा। और k1 का मतलब है v बाई टी का मान कांस्टेंट है, तुम तापमान कुछ भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कैसा ग्राफ है, गर्दन काट ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, गर्दन काट ग्राफ है। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना, है ना। हाँ, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक ही कह रहे हो, है ना। जिसका क्लास नहीं चल रहा उसके लिए एक मैसेज क्लास में ही टेलीग्राम पे डाल देता हूं, ये भी सही है, ये भी सही कह रहे हो आप लोग, है ना। हाँ बच्चों, अगर आपकी क्लास नहीं चल रही है या ब्लैक स्क्रीन आ रहा है तो उसका एक उपाय यह है कि आप अपने बैच को एक बार लॉग आउट कीजिए और फिर पुनः नंबर से लॉग इन कीजिए, उसी नंबर से जिससे आपने बैच लिया है। क्लास चलने लग जाएगी। ठीक है जी। हाँ, ये बढ़िया बात बताई भाई, है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात कर रहे थे, हमने बहुत सारी चीजें कर ली। अब हम बात किसकी करते हैं सर, अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर में, शुरुआत हम करते हैं किसके साथ सर, तीसरे नियम के साथ। तीसरा नियम हमारा है, लिखिए गे लुसाक नियम, गे ल्यूजैक्स नियम। अब मेरी बात आराम आराम से सुनना सर। एक बार हमने टेम्परेचर भाई को कांस्टेंट रखा, एक बार हमने किसको कांस्टेंट रखा सर, टेम्परेचर को। एक बार हमने किसको कांस्टेंट रखा सर, प्रेशर को। अब किसकी बारी है सर, तो आप बोलेंगे अब आयतन की बारी है। अब आयतन को कांस्टेंट रख लो। किसको कांस्टेंट रख लो, आयतन को कांस्टेंट रखो। आयतन को कांस्टेंट रखने का मतलब हम वॉल्यूम को क्या रखेंगे सर, कांस्टेंट रखेंगे। इसके मतलब इस नियम की बात ही कांस्टेंट वॉल्यूम से होती है। इस नियम की बात ही किससे होती है सर, कांस्टेंट वॉल्यूम से होती है ना। निश्चित, लिखिएगा, निश्चित आयतन, आयतन तथा निश्चित मात्रा, निश्चित आयतन तथा निश्चित मात्रा। मात्रा का मतलब आप सभी लोग समझ गए हो, नंबर ऑफ मोल से चर्चा हो रही है। मात्रा वाली गैस का दाब, गैस का दाब, है ना, ताप के, ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है सर, समानुपाती होता है। अब आप बोलेंगे ए सर हमारे पास ना मास्टर इक्वेशन है, उसका नाम क्या है सर, हमारे पास मास्टर इक्वेशन है, उसका नाम क्या है। मास्टर इक्वेशन जो है हमारे पास वो बड़ी ही सरल और बहुत ही सिंपल है। मास्टर इक्वेशन जो है वो बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल है, पीवी बराबर एनआरटी। तो हम पहले मास्टर इक्वेशन लिखेंगे, पीवी बराबर एनआरटी। एथिकल चीटिंग करेंगे सर। और पीवी बराबर एनआरटी लिखते ही हम क्या कहेंगे, जो जो कांस्टेंट है उसको एक बार के लिए साइड कर दो। हमारे पास कौन कांस्टेंट है सर, तो आइए जो कांस्टेंट है उसको हम, है ना, ई वाला कलर से रंग देते हैं। प्रेशर नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है आपने बोला, ठीक है सर। नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है क्योंकि मात्रा नियत है, और आर तो कांस्टेंट होता ही होता है। तो जब इन सभी कांस्टेंट को हम एक तरफ रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, आप इनको कांस्टेंट रखोगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, एन आर अपॉन वी इंटू टी के। और एन आर अपॉन वी जो है ये कांस्टेंट है सर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो पी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा सर, ये बराबर आ जाएगा के टू, ले लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट को के टू मान लेते हैं, के टू इंटू टी। यानी कि प्रेशर समानुपाती है तापमान के, प्रेशर समानुपाती है तापमान के। और अगर प्रेशर तापमान के समानुपाती है तो आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं P बाई टी जो है ये क्या होगा सर, ये कांस्टेंट होगा, ये के टू के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये ग्राफ मिला जुला के किसके जैसा ही है सर, इसका मतलब ये ग्राफ मिला जुला के किसका। आप इसका सिमुलेशन देखना चाहते हैं क्या, आप इसका सिमुलेशन देखना चाहते हैं, बताइए। सिम दिखाऊं इसका, सिम दिखाऊं इसका, बताइए। सिमुलेशन दिखाऊं इसका,
बोलो यार, सिम देखना चाहते हो? सिम दिखा देता हूं इसका। सर सिम क्या होता है? सिम का मतलब होता है सिमुलेशन, है ना? सिम का मतलब होता है सिमुलेशन। इसमें अपन ने क्या सर्च किया? गैस लॉ, है ना? ये सब अपन ने खोज रखा है बाबू, है ना? ये सब अपन ने पहले से खोज रखा है, ये सब अपन ने पहले से खोज रखा है, ठीक है? हाँ, चलिए, इसको अपन ने क्या किया, ये खुल जाएगा, ये आई अपना गैस आ गया। इसको अपन यहां से काट देंगे सर, इसको बड़का कर लेंगे। अब देखिए आराम आराम से क्या करना है सर। सबसे पहले हम गैस भरते हैं पंप से, बैस पंप से गैस भरते हैं। 1 2 3 4, है ना? कुछ गैस भर के हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया सर। कुछ गैस भर के हमने, ज्यादा गैस भर देते हैं, ज्यादा गैस से प्रेशर में दिक्कत कम आती है, मतलब इसमें कम आता है। अब हम आयतन को कांस्टेंट कर देंगे। क्या कांस्टेंट किया सर? यहाँ पे होल्ड कांस्टेंट आयतन। आयतन कांस्टेंट हो गया। अगर आयतन कांस्टेंट नहीं होता तो हम इसको बढ़ा घटा सकते थे, है ना? लेकिन अब हमने क्या किया सर, आयतन को कांस्टेंट कर दिया, आयतन नहीं बदलेगा। अब आप दो जगह पे ध्यान देना। जैसे ही आपके हिसाब से, जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा, यहां देखना प्रेशर बढ़ना चाहिए, है ना? प्रेशर क्या होना चाहिए सर? बढ़ना चाहिए। जैसे मैं इसको ठंडा करूंगा, प्रेशर घटना चाहिए। क्या मेरी बात सही है गलत है बताइए? क्या मेरी बात सही है गलत है बताइए? क्या किया मैंने? मैंने इसको गर्म किया सर। जैसे ही मैंने गर्म किया, देखो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। क्या ये दोनों समानुपाती है? छोड़ दिया सर, गर्म करके छोड़ दिया, प्रेशर भारी। अब हमने क्या किया सर? ठंडा कर दिया। ए मार ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया, ठंडा करते जा रहे हैं, प्रेशर गिरता जा रहा है, ठंडा करते जा रहे हैं, प्रेशर गिरता जा रहा है, ठंडा करते जा रहे हैं, प्रेशर गिरता जा रहा है ना? देखो ठंडा करते जा रहे हैं, इतना ठंडा कर दिया, प्रेशर कितना गिरता जा रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दूं। मैं चाह रहा हूं इसको लगभग लगभग 0 केल्विन तक लेके आऊं। 0 केल्विन पे पता क्या होगा? और तुम एक चीज देखना, गैस की स्पीड भी कम हो रही है, धीरे 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 स्पीड भी सीज होती जा रही है, कम होती जा रही है ना? हाँ, 29 केल्विन है। मैं अगर इसको 0 केल्विन पे लाता हूँ तो देखो क्या होगा, 0 केल्विन तक पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, है ना? ये रुक जाएगा बाबू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रुक जाएगा, देखना। देखो ये भी देख लो। और प्रेशर कितना हो जाएगा देखो। देखो प्रेशर कहाँ जा रहा है ना? हाँ, प्रेशर कहाँ जा रहा है देखो, ये देखो, रुक रहा है ना? पर मजे की बात यह है कि एग्जैक्ट 0 केल्विन शायद हम ला पाए कि नहीं ला पाए। हम वास्तविकता में एग्जैक्ट 0 केल्विन नहीं ला सकते, बट ये सिमुलेशन है, इसमें शायद कुछ भी कर सकते होंगे। देखो ये अब इसके नीचे नहीं आ रहा है। तुम रफ्तार देख रहे हो? तुम रफ्तार देख रहे हो? गैस का मोशन सीज हो गया है, रुक गया है गैस। है ना मजे की बात? है ना सोचने वाली बात? कि जब हम किसी गैस को लगभग लगभग 0 केल्विन तक लेकर के आते हैं, या 0 केल्विन पर लेकर के आते हैं, तो उसके कण का जो वाइब्रेशन होता है वो बंद हो जाता है ना? देख लो। हाँ देखो, 0 केल्विन पर लेके आ गए, है ना? ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर हो गया। मेरी बात अगर समझ में आ गई तो एक बार दिल बना दीजिएगा। मेरी बात अगर समझ में आ गई तो दिल बना दीजिएगा। अब ये हिल ही नहीं रहा है, भैया हिल भी रहा है तो एकदम ना के बराबर ही हिल रहा है, ना के बराबर ही हिल रहा है। सर वी कहाँ गया बता दो ना प्लीज। अरे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है यहाँ पे हमने। हमने वॉल्यूम को क्या रखा है भाई? कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम को बदलेंगे नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही, है ना? कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही ये सारी बातें होंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही ये सारी बातें होंगी। मजा आ गया नहीं आ गया यार बोलो? फील आ गया? फील 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 आ गया क्या आप लोगों को? बताइए, फील आ गया ना भाई? हाँ देख लो, तुम्हारे सामने है, देख लो तुम्हारे सामने। इसमें और ज्यादा गैस डालेंगे तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। क्यों? क्योंकि अब ये गैस ही नहीं है भाई, अब ये सॉलिड वॉलिड बन चुका है, सॉलिड लिक्विड हो चुका है, और उस पर प्रेशर नहीं होता है सर। उसका प्रेशर कुछ नहीं होता है ना? मजेदार बात। तो ये समझ में आया बोलो हाँ कि ना? ये समझ में आया बोलो हाँ कि ना? सर अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखो, ये जो पहले है ना, ये बहुत तेजी से फैलेगा, देखना। गरम किया, देखना, गरम हो जा भाई। हाँ देख रहे हो, इतनी देर गरम किया तब जाके थोड़ा सा गरम हुआ है। कितने धीरे धीरे टेम्परेचर भाग रहा है ऊपर, कितने धीरे धीरे टेम्परेचर भाग रहा है ऊपर, है ना? हाँ टाइम लगेगा बाबू, टाइम लगेगा।
है ना। टाइम लगेगा, देख रहे हो कितना टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे मोशन इसका वापस से आ जाएगा, ये वैसा ही हो जाएगा जैसा है, ये वैसा ही हो जाएगा जैसा मोशन पहले कर रहा था, देखो, है ना। थोड़ा थोड़ा देर धीरे धीरे गर्म होगा, उसके बाद तेजी से गर्म होना चालू होगा, खटाखट खटाखट टेम्परेचर भागेगा, है ना। देखो अब टेम्परेचर भागना चालू होगा, अब टेम्परेचर भाग रहा है, प्रेशर भी भाग रहा है, देखो टेम्परेचर 26 27, और ये भी ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, दोनों एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं, अरे हाँ है ना यार। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, बताइए यस और नो। क्या मेरी बात यहां पे क्लियर है, बताइए यस और नो, बताइए। फील आ गया तुम लोगों को? तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो ये हो गया आपका गे लूसैक का नियम। गे लूसैक के नियम में अगर हम आगे बात करें तो आगे की चर्चा क्या है, ग्राफ्स होंगी। आगे की चर्चाएं क्या होंगी सर, ग्राफ्स होंगी। ग्राफ्स किसके किसके बीच में बनाएंगे सर, तो सबसे पहला ग्राफ अपन बनाएंगे प्रेशर वर्सेस बड़का टी के बीच में, केल्विन के अंदर ग्राफ बनाएंगे। मेरे से पहले इसका ग्राफ अगर तुमने बना दिया तो मैं जीत गया सर, मेरे से पहले अगर आपने इसका ग्राफ बना दिया तो मैं जीत गया भाई, है ना। हाँ मैं जीत गया, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। हाँ भाई, सर कहाँ चले गए थे? सर स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, है ना। हाँ स्ट्रेट लाइन। आइए कैसे बनाएंगे सर, तो आप बोलोगे सर सबसे पहला काम है हमें एक्सप्रेशन देखना। आप बोलेंगे ए बाबू, सूती बाबू, पी बराबर K2T ले लेते हैं, चलो। K2T का मतलब अपन क्या बोलेंगे सर, हाई वाला को हम रखेंगे बाई एक्सिस पे, हाई वाला को हम रख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो भाई बराबर एम एक्स का ग्राफ है, भाई बराबर एम एक्स का ग्राफ है। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। ग्राफ कैसा बनेगा सर, आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, और यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन से लेके चलेंगे और फिर सॉलिड लाइन लेकर के जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ गई बात बताइए, कितने लोगों को समझ आ गई बात बताइए। और किसी ने एक बात बहुत ही अच्छी कही है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ऑप्शन ए है NRT, ऑप्शन बी है NR अपॉन V, ऑप्शन सी है NR अपॉन P, और ऑप्शन डी है ना, NT अपॉन P। चलिए बताइए इसका स्लोप क्या होना चाहिए सर, इसका स्लोप क्या होना चाहिए, इस ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए बताइए। सर सीकेल नहीं हुआ था, अच्छा एक बार पीछे पेज भी लेके चलूंगा। सर ऋषि कहाँ है, आज मैं घर पे नहीं हूँ बेटा, आज मैं आया हूँ क्या कहते हैं, आपिस, है ना, आज आपिस आया हूँ, आपिस, आपिस आया हूं। तब तक मैं थोड़े से डाउट ले लेता हूं कठोर बच्चों के। सर क्या कोई बता सकता है इसमें आईओसी, ये तो बात हो गई थी, है ना। सर इसलिए सीएनजी गैस भरवाने के लिए प्रेशर का ज्यादा हो, हाँ बिल्कुल। जब भी आप कहीं सीएनजी भरवाने जाते हैं तो बोलते हैं ना इसके यहाँ प्रेशर नहीं है मत भरवाओ। क्यों, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, कम आयतन, है ना। हाँ कम आयतन भरा जाएगा, ये वाला समस्या रहता है।
सर इसका मोबाइल पर कैसे ढूंढे? मोबाइल पर ये नहीं चलेगा दीदी, इसके लिए हाई एंड वो चाहिए, है ना। हाँ, आपने यहाँ देख लिया, बहुत है। सर पृथ्वी का टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो सारी गैस फ्रीज हो जाएंगी क्या, और ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी क्या? कम नहीं होगी बेटा। ऑक्सीजन का जो आपका क्वथनांक है वो -183 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसका मतलब जब आप 0 डिग्री सेल्सियस लेकर के जा रहे हैं, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस लेकर के जाएंगे, तो ऑक्सीजन द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, हो सकता है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। और जब ये द्रव और ठोस अवस्था में परिवर्तित होगी, तो समस्या आएगी आएगी आएगी। सर स्लोप कैसे निकालें? स्लोप निकालने के लिए हमारे पास क्या है सर? मास्टर इक्वेशन है। मास्टर इक्वेशन कहता है बाबू पीवी बराबर एनआरटी होता है। हमें किसके किसके बीच में ग्राफ चाहिए? प्रेशर और टेम्परेचर के। तो प्रेशर को रखो यहां पे सिर्फ, तो आप बोलोगे प्रेशर किसके बराबर है? एन आर टी बटे वी, है ना। अब आप बोलोगे हाई वाला सर बाई एक्सिस में लेकर के चले गए, हाई वाला एक्स एक्सिस में लेके चले गए, तो ये क्या है हमारा? एम, यही हमारा स्लोप है। एन आर बाई वी हमारा स्लोप हो जाएगा, ये देख लेते हैं कितने लोगों को चमका है। 77-78% लोग इसको सही कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन भाई। समझ गए? कभी भी स्लोप निकालना हो, कभी भी ग्राफ निकालना हो, इसका उपयोग करेंगे। ये हमारा इक्वेशन हमारी जान है रे। जैसे क्या कहते हैं माझी द माउंटेन मैन में कहता है ना, फगुनिया तू हमार जान है रे जान। वैसे ही ई पूरे टॉपिक का ई वाला इक्वेशन जान है रे जान। समझ गया क्या? जल्दी से कॉपी कर लिया, सी के लिखिए, अगले पेज पे चलते सर। इसके बाद एक लो और फिर आइडियल गैस इक्वेशन है, फिर कुछ सवाल करते हैं, फिर शुरू करते हैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, बताइए। हाँ, मैंने देखो यार, मैं जितनी जगहों पे बता सकता हूँ मैंने सब जगह पे बता दिया कि क्लास में दिक्कत आ रही है। और ऐसा मैंने ये भी बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये रीसेंट है ना, ये रीसेंट कुछ समय में दूसरी बार ऐसा हुआ। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, कल या परसों की बात है ना। नहीं होना चाहिए। चलिए कॉपी कर लिया, सीखे लिखे, है ना। सर क्वेश्चन भी कॉपी कर ले? अरे कर लो यार, ये तो अच्छा सवाल है, कर लो यार। सर एक और ग्राफ फेंक के मारिए ना, एक और ग्राफ फेंकवा देता हूँ, एक और ग्राफ फेंकता हूँ, देखो इसको करो। चलो अगले पेज पे चलते हैं सर। इसको कॉपी करके सीकेल करो, सर ऐप को अपडेट करना पड़ेगा तभी सही होगा। सर हम आप इस बैच में आईओसी नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं, इस बैच में मेरा मेरा जो है क्या कहते हैं, हाँ, कार्यकाल सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री तक है। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हिंदी वाले 1.0 में पढ़ाऊंगा, और अभी प्रयास जेई में पढ़ा रहा हूँ, है ना। हाँ, अभी प्रयास जेई में पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में पढ़ाऊंगा 1.0 में। सीकेल सर पिछली स्लाइड भी दिखा दीजिए, एक बार पिछली स्लाइड भी देख लीजिए, थोड़ा जल्दी कॉपी कीजिए दीदी, है ना, थोड़ा जल्दी को। सर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है मॉड्यूल में बेटा। ये टॉपिक जो है ना स्टेट्स ऑफ मैटर में है। मैं इससे रिलेटेड सवाल और ये टॉपिक आपको भिजवा दूंगा थोड़ी देर में। आवाज भी बढ़वा दी है ना। हाँ, कॉपी कर लिया सभी ने, आगे बढ़े। एक सवाल और फेंक के मारो, बताओ। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, आपको बनाना है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का ग्राफ। जल्दी से इस ग्राफ को बनाइए, और सवाल है ना, सवाल जो है वो क्या होगा कि
स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, हाई वाले ग्राफ का स्लोप क्या होगा ये भी आपको बताना है पीवीएनआरटी के पद में। चलिए सर पी बाई टी वर्सेस, पहले पी बाई टी वर्सेस पी नहीं, पहले टेम्परेचर केल्विन में आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे सर, आप सिंपल सिंपल काम करेंगे। आप बोलेंगे सर पहले हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ, कौन से एक्सेस पे किसको रखना है, कौन से एक्सेस पे किसको रखना है। अगर हम बात करें सर ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सेस है, तो ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। आप बोलोगे सर इसके ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन क्या है आइए देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर एक्सप्रेशन है हमारे पास P बराबर, है ना, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है सर, P बराबर K2 इंटू टी, और है ना K2 इंटू टी लिख देते हैं, अभी K2 इंटू टी लिखते हैं। लेकिन हमें टेम्परेचर जो है केल्विन में नहीं चाहिए, हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हम बोलेंगे छोटका टी जो है वो 200, या है ना छोटका टी जो है वो किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 273.15 प्लस बड़का टी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताओ। आप बोलोगे सर एकदम ही गलत कह रहे हो सर, एकदम ही उल्टा कह रहे हो। सही क्या होगा, बड़का टी जो है ये कितना होता है, बड़का टी जो है छोटका टी प्लस 273.15 होता है सर। तो इसको यहां फेंक के मारिए। प्रेशर जो है किसके बराबर हो जाएगा सर, K2 इंटू 273.15, है ना, प्लस छोटका टी। आपने बोला कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो K2 इंटू टी हो गया ये प्रेशर, फिर इंटू K2T प्लस 273.15 इंटू K2 हो गया सर। इसको अगर आप देखेंगे तो हमने किसको किसको कहां रखा है सर, ई वाला जो है ये हमारा वाई एक्सेस पे है, ई छोटका टी हमारा एक्स एक्सेस पे है। तो ये ग्राफ वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है तो सबसे पहले देखेंगे सर हमारा y इंटरसेप्ट क्या है। आप बोलेंगे सर 273.15 एक पॉजिटिव संख्या है, और K2 क्या होगा यहां पे, तो आप बोलोगे सर K2 जो है वो स्लोप है, दैट इज एन आर अपॉन वी। यही हमारा K2 पहले भी था, यही K2 अभी भी है, K2 नहीं बदला, K2 नहीं बदला है, K2 नहीं बदला है सर। तो आप बोलेंगे सर n जो है नंबर ऑफ मोल से पॉजिटिव होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है पॉजिटिव होता है, आयतन भी पॉजिटिव होता है, ये पूरी संख्या ही पॉजिटिव है, ये पूरी संख्या ही पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने का मतलब है ओरिजिन से ऊपर कहीं पे कट करेगी, ओरिजिन से ऊपर कहीं पे कट करेगा और उसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो पीछे की तरफ इस पॉइंट पे आके ये इस तरीके से इसको कट कर जाएगा, इस तरीके से इसको कट कर जाएगा सर। ये है इसका ग्राफ। कितने लोगों का मैच कर गया है। स्लोप की बात करें तो यहां पे स्लोप क्या आ जाएगा सर, स्लोप हमारे पास K2 है, देख लो K2 इज द स्लोप। K2 किसके बराबर है, तब भी NR बाई वी था, अभी भी NR बाई वी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बताइए हाँ या ना। मैं फिर कह रहा हूं क्या मेरी बात समझ में आ गई। बिल्कुल खुशी दीदी ने सही लिखा है सर, स्ट्रेट लाइन होगा बट ओरिजिन से पास नहीं करेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा बट ओरिजिन से क्लास नहीं पास नहीं करेगा। है ना, मजा आ गया ना। अब ग्राफ पे कॉन्फिडेंस बता दो, कितने लोगों को ग्राफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, कितने लोगों को ग्राफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक बारी वोट करा लेता हूं। कितने लोगों को ग्राफ में कॉन्फिडेंस आ गया है कि ग्राफ की तो ऐसी की तैसी, बताइए। मैच हो गया सर। ग्राफ में कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, करेक्ट है ना। हाँ सर पहली बार खुद से ग्राफ बनाया, अरे पहली बार बहुत चीजें होंगी, पहली बार सेलेक्ट भी हो जाओगे और आखिरी बार रहेगा, फिर आगे टेंशन लेने की बात नहीं है ना। चलिए देख लेते हैं जी, जनता जनार्दन ने कितने लोगों ने इसको सही मार दिया है। आप समझ गए, हमने एक्सप्रेशन में वो टर्म लेके आना है जो इसका ग्राफ हमें बनाना है। सर K2 क्यों लिख रहे हैं, अबे K2 इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि K जो है ना वो केल्विन शब्द के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो केल्विन इकाई है। अब तुम K और K में कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं K का कोई नाम रख दे रहा हूं, पहले वाले में K1 नाम रखा था, यहाँ K2 नाम रख दे रहा हूं। अबे K कांस्टेंट है भाई, अब कांस्टेंट को तुम K2 बोलो, है ना, कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो ना 89 मतलब 89% लोगों को बात चमक रही है, ग्राफ चमक रहा है, और ग्राफ चमक रहा है नीट वाले विद्यार्थियों को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
चलिए आगे चलते हैं सर, एक और ग्राफ देते हैं, अगर ये चमक गया तो बताइएगा। वैसे ये सबसे कठिन ग्राफ में मैंने ये सवाल पूछा था, P बाई टी वर्सेस टी का ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपको तीसरा ग्राफ है, बनाना है जल्दी से। प्रेशर वाई, टेम्परेचर वर्सेस पी का ग्राफ बनाना है। बताइए, देखें इसको कौन सही करता है। सर जी टेम्पररी ब्लॉक बता रहा है एक्सेस, प्लीज कुछ कीजिए। बेटा आप टेंशन मत लीजिए, टेम्पररी एक्सेस ब्लॉक ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ये बात आप सभी लोगों से कह रहा हूं, मैं ये बात मान रहा हूं, है ना। हाँ, ऐसा 2 दिन 3 दिन पहले भी ये समस्या हुई है, ये 2 से 3 दिन पहले भी ये समस्या हुई है। इस समस्या का समाधान के लिए मैंने अभी कम से कम 3 से 4 लोगों को, जिसको जिसको बोल सकता था, जितने ऊपर की स्तर पे बोल सकता था, सबको बोल दिया है ना। हाँ सर, घर है देखो, लोगों ने सही बता दिया सर, गला काट गर्दन काट ग्राफ बनेगा। वाह, सीख गए बेटा तुम लोग, सीख गए बेटा तुम लोग। अब तुमको एक स्तर और ऊपर लेके चलूंगा, अब तुमको एक स्तर और ऊपर लेके चलूं क्या। चलिए आइए देख लेते हैं। आपने बोला सर ई है हमारे पास क्या, पी बाई टी। ई है हमारे पास क्या सर, टेम्परेचर। एक्सप्रेशन डिराइव करना है, हमें पता है सर पी बराबर के टू टी है, तो P बाई टी किसके बराबर हो जाएगा सर, K2 के बराबर। मतलब P बाई टी जो है कांस्टेंट है। P बाई टी को अब हम क्या बना के दे रहे हैं, आपने बोला सर ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस किसके बराबर है सर, कांस्टेंट के बराबर। और जब y एक्सिस कांस्टेंट होता है तो गर्दन काट, क्या गर्दन काट ग्राफ बनता है ना, गर्दन काट ग्राफ बनता है भाई, गर्दन काट ग्राफ बनता है। समझ में आई बात देखो तुम लोग सीख गए भाई। अब कितने लोगों को चमक गया, अब तो 90-95% लोगों को चमक जाएगा। बताइए जल्दी से अब कितने लोगों को चमक गया है, तब तक मैं डाउट लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। सर स्लोप समझ में नहीं आता है मुझे, एक बार और बता दीजिए। दीदी देखो, स्लोप के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, कभी भी स्लोप निकालना हो आप सीधा सीधा पीवी बराबर एनआरटी पे आ जाइए, आप कुछ देखिए ही मत, पीवी बराबर एनआरटी पे आ जाइए और फिर यहां से आगे बात कीजिए। आप बोलेंगे पीवी बराबर एनआरटी में प्रेशर टेम्परेचर में ग्राफ बनाना है, तो पी किसके बराबर हो जाएगा, एन आर अपॉन वी इंटू टी। ई हमारा एक्स एक्सिस है, ई हमारा मान लो वाई एक्सिस है, तो ये हमारा स्लोप है, वाई बराबर है एक्स, तो स्लोप हो गया। एक्स के आगे जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वही स्लोप है, एक्स से पहले जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा वही क्या है सर, स्लोप है। ठीक है, आइए देख लेते हैं भैया, अगले पे चलते हैं। फिर राज गौतम भाई कह रहे हैं स्लोप बता दीजिए, ऐसे ही स्लोप बन जाएगा। फिर आप बोलोगे सर दूसरे वाले का स्लोप बताओ, दूसरे वाले में कुछ नहीं करना। आपने बोला पी जो है वो किसके बराबर था, एन आर अपॉन वी के, ये बढ़ के टी को हमने टी प्लस 273.15 रख दिया था। मैंने बोला एक बात बता, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे एन आर वी इंटू छोटका टी प्लस एन आर बाई वी इंटू 273.15। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि हम क्या करते हैं सर, x जिसको रखा उससे पहले जो संख्या मल्टीप्लाइड है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही स्लोप है। आप बोलोगे सर x कौन है सर, सर x अब की बार हमारा t है, छोटका t x है, इसको हमने x एक्सिस पे रखा था, इसको हमने y एक्सिस पे रखा था, तो ये हमारा क्या हो गया, दी एंड भाई। अबे सवाल की ऐसी की तैसी ना करवा दी, तब बताना तुम हल्के में ले रहे हो क्या अपने मास्टर को, है। मैं नाश्ते में सब सवाल करवाता हूं बच्चों को, कि आज नाश्ते में क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। समझ में आई बात, आज नाश्ते में क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सर, है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ देखो 92-93% लोगों को समझ में आने लगा है। इसके बाद एक छोटा सा नियम और है, वो भी आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, मैंने बोला था मोल कॉन्सेप्ट में कि उसकी बात यहां पे थोड़ी सी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे। चौथा और आखिरी नियम लिखिए, अवोगाद्रोस नियम, अवोगाद्रोस नियम। अवोगाद्रो अंकल का नियम क्या कहता है सर, तो अभी तक हम जितने भी नियम पढ़ रहे थे उसमें नंबर ऑफ मोल्स को हमने कांस्टेंट रखा था। अवोगाद्रो अंकल का नियम अलग खेलता है, अवोगाद्रो अंकल का नियम अलग खेलता है। अवोगाद्रो अंकल का नियम ये कहता है, अवोगाद्रो अंकल का नियम क्या कहता है सर, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहता है कि नियत ताप व दाब, नियत ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन उसके मोल के समानुपाती होता है, मोल के समानुपाती
होता है। इसका क्या मतलब है सर? फिर से आप बोलेंगे सर हमारे पास एक, हाँ, एवोकाडो लो। एवोकाडो खाया क्या आप लोगों ने? अभी ऋषि की पूजा थी, है ना? तो ऋषि की के जब हम कथा करा रहे थे, तो इस बार कथा हमने मंदिर में सुनी थी, है ना? हमने सोचा था रुद्राभिषेक वगैरह भी कराएंगे, तो मंदिर में उसके जन्मदिन पर हमने कथा सुनी। तो कथा में आपकी मैम ने बोला 5 प्रकार का फल लेना है, इस बार एवोकाडो फल चढ़ाते हैं, है ना? हाँ, एवोकाडो फल क्यों सिर्फ हम ही खाएं? एवोकाडो फल क्यों सिर्फ हम ही खाएं? जिसके वजह से हमें ये सारी चीजें मिल रही है ना? जिसके वजह से हमें ये सारी चीजें मिल रही है, उसको भी खिलाना चाहिए। तो फिर हाँ, हमने मंदिर में भी चढ़ाया एवोकाडो, है ना? हाँ, भगवान जी को भी एवोकाडो फल चढ़ाया। और जो भी चीजें जाती हैं वो पंडित जी के पास जाती हैं। फिर पंडित जी ने पूछा ये कौन सा फल है जी, ये का है? तो हमने बताया ऐसा ऐसा फल है, इसको ऐसे ऐसे खाया जाता है। खैर वापस चलते हैं, लेट्स कम बैक। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहता है, हमारे पास एक इक्वेशन है, मास्टर इक्वेशन, जिसको हम कह रहे हैं पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी में जब आप देखेंगे, पीवी बराबर एनआरटी में जब आप देखेंगे, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सुनिए, समझिए ध्यान से। आप बोलेंगे सर हमने नियत ताप और दाब नियत कर दिया, तो जो नियत किया है उसको लाल रंग से, है ना, रंग देते, नियत दाब। ये है नियत दाब हो गया, ये हो गया नियत ताप। फिर आप बोलोगे आर तो भाई साहब नियत ही है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ए जी, वॉल्यूम जो है समानुपाती है किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। और इसी का प्रयोग कर करके हमने एनटीपी पर, है ना, एनटीपी या आपके लिए जो एसटीपी होता है उस पर बोला था, 1 मोल गैस का आयतन कितना है सर? 22.4 लीटर। क्या मेरी बात याद आ रही है आप लोगों को? 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है इस कंडीशन पर, 22.4 लीटर होता है इस कंडीशन पर। बताइए बताइए बताइए। सर एवोकाडो कॉस्टली होता है, मतलब ठीक है, कॉस्टली है। लगभग लगभग हमने जब लिया था तो 80 रुपए का एक एवोकाडो मिला था, इतना भी महंगा नहीं है ना? इतना भी महंगा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा महंगा होता तो शायद ना हम भी नहीं खाते और चढ़ाते भी ना। सर पीवी बराबर एनआरटी सभी में काम करेगा। अबे इन सभी लॉ को इस्तेमाल करके पीवी बराबर एनआरटी आया भाई। इन सभी लॉ का सम्मेलन है पीवी बराबर एनआरटी। समझ में आई बात? कॉपी कर लीजिए। सर सिमुलेशन से बता दीजिए, सिमुलेशन से हम इसको कर पाएंगे क्या? हाँ, इसको भी सिम से कर सकते हैं। आइए सिम करके दिखा देता हूं। पहले गैसवा कर देते हैं 0। ए घट रहे, हटो। अब हम क्या करेंगे सर? इसको 0 कर दिया है ना? हमको क्या क्या, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हल्का पार्टिकल लेंगे, है ना? हाँ, लाइट पार्टिकल की स्पीड देख रहे हो कितनी ज्यादा? देखना लाइट पार्टिकल कितनी तेजी से भाग रहा है, यही हैवियर पार्टिकल कितने धीरे भाग, मतलब उसके कंपैरिजन में धीरे भाग रहा है। तभी कहते हैं इंसान मोटा हो जाता है तो धीमा हो जाता है, आलसी हो जाता है ना? हाँ, चलिए। तो लाइट पार्टिकल हमने ले लिया है। अब हमारा काम क्या देखिएगा, अब हमारा काम क्या है? हमें नियत क्या रखना है? प्रेशर को नियत रखना है, टेम्परेचर को नियत रखना है। कर पाएंगे क्या? और नियत प्रेशर को रख करके, है ना, नियत इसको रख करके, यार इसमें प्रेशर भी नियत हो सकता है क्या? नहीं यार, नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। देखो, क्योंकि अगर हमने, मान लो हमने क्या किया सर, आयतन को नियत कर दिया, आयतन को नियत नहीं, नहीं सॉरी, क्या, टेम्परेचर को नियत कर दिया। अब जैसे हम पंप करेंगे तो प्रेशर बढ़ गया यहां पे। अब सुनना मेरी बात, लेकिन अगर हमें प्रेशर सेम रखना है, पहले कितना प्रेशर था? हटाओ रे इसको, चलो हटो। पहले प्रेशर था, रुक जाओ देख लेते हैं। ये हल्का पार्टिकल है तो ये प्रेशर थोड़ा ज्यादा है ना। हल्का पार्टिकल मतलब भारी पार्टिकल में खेलो, सॉरी, चलो, है ना, भारी पार्टिकल में खेलो। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और प्रेशर, दो चीज को कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। अब प्रेशर जो है वो लगभग कितना है? 6 के आसपास है, 5.5 6, है ना? एक बार पंप मारते हैं, ये लो। अब प्रेशर 11 है। अगर हमें प्रेशर को क्या करना है? कम करना है, तो हमें आयतन बढ़ाना पड़ेगा। आयतन बढ़ाएंगे तो प्रेशर फिर से उतना हो जाएगा सर, है ना? आयतन अगर हमने बढ़ा दिया, मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना आयतन अपन बढ़ा ही नहीं पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना? नहीं कर पाएंगे इसको, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार बता दीजिए। ठीक है, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना? आयतन हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें प्रेशर नियत रखना है, अगर हमें प्रेशर नियत रखना है तो।
अब हम चलते हैं, ये सारी की सारी बातें किसकी थी सर? गैस लॉस की थी। ये सारी बातें गैस लॉस की थी। हमने 4 गैस लॉस किए। कितने गैस लॉस पढ़े सर? हमने कुल 4 गैस लॉस पढ़े, और 4 गैस लॉस के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। बहुत मजेदार टॉपिक है। यहां से शुरू होगा थर्मोडायनेमिक्स। यहां से शुरू होगा थर्मोडायनेमिक्स। यहां से शुरू होगा थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अब मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता हूं। मैंने बोला बेटा देखो, यहां पे मैं लिखता हूं लॉ, है ना। यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन, इक्वेशन क्या था उसका आया था। एक इक्वेशन कोई सा लिख लेंगे, है ना। एक इक्वेशन कोई सा लिख लेंगे जो हमारे काम की चीज है, उसको लिख लेंगे। इक्वेशन के बाद फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ग्राफ क्या कहलाएगा, और उस ग्राफ को हम नाम क्या देंगे? उस ग्राफ को हम नाम क्या देंगे, ये भी अपन लिखते चलेंगे। सबसे पहला जो था, हमने क्या पढ़ा था सर? बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ा था भाई? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें, बॉयल्स लॉ में, है ना, बॉयल्स लॉ में क्या होता था? तो आप बोलेंगे सर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो कांस्टेंट है उसको नीचे लिख देंगे इसके, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है? कांस्टेंट। क्या देखने को मिला सर? हमें हमें देखने को मिला कि प्रेशर जो है वो पीवी जो है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर है। पीवी कांस्टेंट के बराबर है। इसका ग्राफ जो हमने देखा, अब सुनिएगा मेरी बात, इसका ग्राफ जो हमने देखा, थोड़ा सा अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, या ग्राफ हटा ही देते हैं। ग्राफ तो हमने कर ही लिया, सीधा नाम पे आते हैं। किस पे आते हैं? नाम। इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे? इस ग्राफ को हम नाम देते हैं आइसोथर्म। क्या नाम देते हैं सर? आइसोथर्म। आइसो शब्द का क्या मतलब है? समान। थर्म का क्या मतलब है? टेम्परेचर। फिर रिपीट कर रहा हूं, आइसो शब्द का क्या मतलब है सर? समान, सेम। और थर्म शब्द से हम क्या लेते हैं? ताप। तो आइसोथर्म का मतलब है सेम ताप। आइसोथर्म का क्या मतलब है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु? सेम ताप। दूसरे नंबर पे चलते हैं बॉयल्स लॉ के बाद, दूसरे नंबर पे अपन चलते हैं चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। चार्ल्स लॉ में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? चार्ल्स लॉ में आपको देखने को मिलेगा कि सर अगर हमारा प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा प्रेशर तथा नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है ना। अनुपम जी हैं, वेद जी हैं, सर प्लीज कुछ कीजिए, क्लास नहीं चल रही। बेटा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बैच का एक्सेस ले लिया गया है या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं है। कुछ टेक्निकल ग्लिच कभी कभी होती है, जिसके वजह से ऐप आपका या तो अपडेट नहीं हो पाया है या कुछ ऐसा है, और समस्या आ रही है, और समस्या आ रही है ना। हाँ, समस्या आ रही है। कुछ लोगों को आ रही है, कुछों को नहीं आ रही। जो लोग कंप्यूटर पे देख रहे होंगे उनको बिल्कुल ही नहीं आती है समस्या, मैं पहले ही बता देता हूं। आप चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने फोन पे ऐप पर क्लास मत देखिए। आप अपने फोन पर गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम में लिखिए पीडब्ल्यू ऐप, है ना, पीडब्ल्यू लिखिए, ऐप मत खोलिएगा। पीडब्ल्यू के वेब वर्जन में देख लीजिए, है ना, वेब वाले वर्जन में देख लीजिए तो क्लास चल जाएगी। वेब वाले वर्जन में अगर आप देखोगे तो आपकी क्लास चल जाएगी। ऐप में दिक्कत आ रही है, ऐप में दिक्कत आ रही है। हाँ, खैर, तो हमने इसमें क्या बोला सर? हमने बोला इसमें का इक्वेशन होता है सर? इसमें इक्वेशन होता है, आप बोलेंगे इसमें इक्वेशन होता है सर, प्रेशर हटा दिया तो v बाई टी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। v बाई टी जो है वो क्या हो जाता है सर? कांस्टेंट। के लिख दिया, या K1 इसको लिख दिया, इसको K2 लिख दिया। K2 क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों अलग अलग कांस्टेंट है, तो नाम अलग अलग कर दिया। इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे? इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे? हाँ, इस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे? हाँ, क्रोम पर चलता, वही मैं कह रहा हूं, गूगल क्रोम पर आप चलाने की कोशिश कीजिए, ऐप में मत चलाइए। ये एक आखिरी उपाय है जिससे क्लास चल जाएगी, है ना। वेब पर अगर आप देखिएगा, वेब पर मतलब गूगल क्रोम सर्च कीजिए। जैसे अगर आप चाहते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये गूगल क्रोम है हमारा। यहां पर अगर हम जाके ऐसे लिखें गूगल क्रोम पर पीडब्ल्यू, है ना, तो पीडब्ल्यू आ जाएगा, फिजिक्स वाला लाइव कोर्सेज। आप यहां पे जाइए, यहां पे जाके लॉग इन कर लीजिए, वही सेम नंबर से लॉग इन कर लीजिए, चलने लगेगा। जहां तक मुझे लगता है ये एक उपाय हो सकता है, वही सेम नंबर से चलने लग जाएगा। ठीक है। हाँ, ये ब्लॉक आपको किसी ने बेटा ब्लॉक नहीं किया है, ये ब्लॉक होने की वजह से नहीं है। कुछ ऐप जो है वो क्या कहते हैं, अपडेट और बाकी चीजों की वजह से ये चीजें हो रही हैं। इन्होंने ये सोच के अपडेट किया था, मैं आपको देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने ये सोचा था कि हमारे ऐप में जब बहुत बड़ा बड़ा अपडेट करना होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा अपडेट करने में हमें कई बार लगता है कि 3-4 घंटे में अपडेट हो जाएगा, तो रात में अपडेट लगाया जाता है। रात में 12-1 बजे लगाया जाता है, तब सबसे कम बच्चे एक्टिव होते हैं। वैसा होता है ना, जैसे मान लो तुम्हें कोई सड़क निर्माण करना है और सड़क में खुदाई करनी है और बहुत सारी चीजें करनी है, तो
नॉर्मल सेंस या कॉमन सेंस ये कहता है कि आप रात के उस समय को चुनिए या आप उस समय को चुनिए जिस समय भीड़ सबसे कम हो, ताकि सबसे कम लोग परेशान हो। ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते कि कोई परेशान ना हो। अब मान लेते उन्होंने रात में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का अपडेट लगाया, तो कई बार ऐसा होता है कि ये अपडेट उस टाइम पीरियड में पूरा नहीं हो पाता है। और जब ये उस टाइम पीरियड में पूरा नहीं हो पाता, कहीं से वेब का स्लो है या इंटरनेट की दुनिया सिर्फ हम कंट्रोल नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें टाइम लगता है और उसमें हो सकता है जो 2-3 घंटे का कार्य था वो कई बार 8-8 घंटे तक भी चल सकता है। तो सुबह वाली क्लासों में थोड़ी सी परेशानी होती है ना। नॉर्मली आप देखेंगे दिक्कतें सुबह वाली क्लास में ज्यादा आती है, क्योंकि नए फीचर्स वगैरह भी आए हैं उसमें। चलिए, तो इसकी बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं सर? इसको अपन बोलते हैं आइसो भार। क्या बोलते हैं सर? आइसो भार। इसको अपन बोलते हैं समताप। इनके ग्राफ्स को अपन बोलेंगे समताप, इसके ग्राफ को अपन क्या बोलेंगे सर? समदाब। ठीक है। और तीसरा जो है वो कौन सा है सर? फिर आप बोलेंगे गे लूसैक लॉ। गे, हाँ, लूसैक लॉ। गे लूसैक लॉ में आपने क्या देखा? हमने देखा सर आयतन और नंबर ऑफ मोल्स जो है ये कांस्टेंट होता है, और जब ये कांस्टेंट होता है तो हम देखते हैं P/T जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको K3 लिख देते हैं। आप K1 K2 K3 में मत परेशान होना। इसको हम क्या बोलते हैं सर? सम आयतनी या फिर आइसोकोर बोलते हैं। कुछ लोग इसको चोर पढ़ देते हैं, आइसो चोर। चोर नहीं है बेटा, ये आइसोकोर कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोकोर, है ना, आइसोकोर यानी कि सम आयतन। ठीक है, हाँ, सम आयतन की ग्राफ, सम आयतन की ग्राफ। सर मेरा वेब पे वर्क कर रहा है ना। अगर किसी ने वेब वाला वर्जन ट्राई किया है, जिसका नहीं चल रहा था, हर्षिता दीदी, ब्लैक स्क्रीन चल रही है, मैं एसएस भेज दूं कम्युनिटी पे? नहीं नहीं, आप एसएस भेज सकती हो दीदी, लेकिन एक बार आप वेब वाले वर्जन से, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से ट्राई करिए। एक बार ट्राई कीजिए, मान लो नहीं चल रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, तो हम कोशिश तो करेंगे ना, हम कोशिश तो करेंगे ना, है ना अनुपम भाई? आप भी एक बार वेब वर्जन पे ट्राई कीजिए। चलिए, यहां तक बात क्लियर है सर। तो ये अब हमने देख लिया, ये अब हमने देख लिया। अब लिखिए, अब हम शुरू करेंगे सर थर्मोडायनेमिक्स की मजेदार बातें अब शुरू होने वाली हैं। लिखिए अपनी कॉपी में थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब हम, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे सर? गैस लॉस पढ़ रहे थे। अब हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी, डायनामिक्स। और मैं आपको मजेदार ये बात बता दूं, जैसे ये चैप्टर है ना, ऐसा है कि आप अपने जीवन में इसके बारे में पहली बार ही पढ़ रहे हो। मतलब आप 11वीं कक्षा में जब पढ़ते हो तो जीवन में पहली बार पढ़ते हो, और कोई भी चैप्टर जब पहली बार आप पढ़ रहे होते हो तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि हमें बहुत बेसिक बातें पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है सर? बहुत ही बेसिक बातें पढ़नी होती है। और जब बहुत बेसिक बातें हमें पढ़नी होती है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के 4-5 चैप्टर, 3-4 लेक्चर, बहुत आसान आसान चीजें चलती हैं। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करें तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है सर? थर्मोडायनेमिक्स किस चीज के बारे में बताता है? आप में से कोई बता पाएगा हमें? थर्मोडायनेमिक्स किस चीज के बारे में बता पाता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, कुछ लोग कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। मैं कहता हूं ये ब्रांच ऑफ ना तो फिजिक्स है ना तो केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस और टेक का ब्रांच है। मतलब फिजिक्स वाले भी इसको इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री वाले भी इस्तेमाल करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले भी इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ साइंस का ब्रांच नहीं रह गया है, इतना व्यापक हो चुका है, ये इतना व्यापक हो चुका है थर्मोडायनेमिक्स की ये ब्रांच किसका है सर? अब ये है आपका, क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक की पढ़ाई, है ना। साइंस और टेक दोनों है इसमें। ये क्या है सर? साइंस और टेक का एक शाखा है। किसकी शाखा है सर? साइंस और टेक की। साइंस और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी होता है, ये साइंस और टेक की शाखा है ना। जहां पे हमें क्या मिलता है सर? जहां पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो आप बोलेंगे ऊर्जा और उसके स्थानांतरण के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। किसके बारे में सर? ऊर्जा तथा उसका स्थानांतरण नहीं, क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं भाई? बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? बताइए, बताइए। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transformed from one form to another, है ना। क्या बोलते हैं ट्रांसफर को? बताइए।
ट्रांसफॉर्म को क्या बोलेंगे? बोलो यार। सिस्टम सराउंडिंग, है ना? हाँ, रूपांतरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? रूपांतरण। तो ऊर्जा और उसका रूपांतरण के बारे में, है ना, इसमें हम क्या करते हैं सर? ऊर्जा और उसके बारे में, उस रूपांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही है थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हमारा काम क्या होगा, समझिएगा। इस पूरे चैप्टर में हमारा जो काम है वो नीट एग्जाम में भी आपका काम है। रूपांतरण ऐसा नहीं लग रहा कोई क्या बोलते हैं हैरी पॉटर का कोई जादू वाला वो है, नहीं। रूपांतरण ऐसा नहीं लग रहा हैरी पॉटर का कोई जादू वाला वो है, रूपांतरण। तो ये क्या बताता है? ये बात आप समझ गए? ये क्या बताता है? ये बात आप सभी लोग समझ गए ना? क्या बताता भाई? ऊर्जा तथा उसका रूपांतरण के बारे में हमें बताता है। मतलब एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में बताता है ना? इंटर कन्वर्जन, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में बदल दो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अभी आप सुबह उठे, आपके पास खूब सारी एनर्जी, आपको क्या करना है सर? उसको पढ़ लिख करके अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना है। पूरा खेल एनर्जी का है सर, पूरा खेल एनर्जी का। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमारे जीवन में एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है सर। हम सब के जीवन में एनर्जी और हम सब के जीवन में समय, ये दो चीजें हैं। हम सब के जीवन में एनर्जी, है ना, और समय, ये दो ऐसी चीजें हैं, ये दो ऐसी चीजें हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट है सर। समय सबके पास खत्म हो जाएगा एक बार, और ऊर्जा भी सबकी खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन, ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन। तो ये दो बातें हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए निकला, किस पर पढ़ना है, कहां कहां पढ़े? भाई एनर्जी हर जगह है। एनर्जी जब आसपास सब में एनर्जी है, आसपास सब, जब सबके पास एनर्जी है, हर चीज के पास एनर्जी है, तो कहां पढ़े भाई? कहां पढ़ना है बताओ, कहां पढ़ना है? आप बोलोगे इसके लिए हमने डिफाइन किया एक टर्म जिसको हम कहते हैं सिस्टम। सबसे पहला टर्म जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे वो आता है सिस्टम। सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सिस्टम ही कहते हैं क्या? आप लोग हिंदी में थर्मोडायनेमिक्स को सिस्टम बोलू कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए, सिस्टम बोलू कोई दिक्कत नहीं है ना? सिस्टम, सबसे पहला टर्म आया सिस्टम, सबसे पहली परिभाषा है सिस्टम। आप बोलेंगे सिस्टम हुआ होता क्या है सर, है ना? फिर कुछ लोग आएंगे ऐसे सिस्टम, वैसे वाले भी थे 2 साल पहले, तो बहुत ज्यादा चला हुआ था वो। कोई एक है ना, हाँ, यूट्यूबर है एलविस यादव, वो खूब चला हुआ था सिस्टम सिस्टम करके। तो सिस्टम की बात अपन करते हैं। अपन किसकी बात करते हैं सर? सिस्टम की बात। तंत्र कहते हैं, परिवेश, निकाय, निकाय कहते हैं इसको, निकाय कहते हैं। हाँ ठीक है, सिस्टम जिसको अपन क्या कहेंगे सर? निकाय कहेंगे, निकाय। अगर अपन सिस्टम या निकाय की बात करें तो निकाय क्या होता है सर? तो समझिएगा, ये आपके यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का, ये आपके यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसका अध्ययन करना है, जिसका अध्ययन करना है। ये क्या है सर? सिस्टम जो है वो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का वह हिस्सा है, वह हिस्सा जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं। मतलब आपने जिसका अध्ययन किया वो आपका सिस्टम है सर, वो तंत्र है, वो आपका सिस्टम है। सर सिस्टम गलत लिखा हुआ है, हाँ सिस्टम ही गलत लिख दिया, बताओ। है ना? हाँ, कुछ लोग सिस्टम इंस्टाग्राम से पढ़ के आते हैं ना, इंस्टाग्राम से जो पढ़ के आते हैं वो लोग सिस्टम ऐसे लिखते हैं, सिस्टम। है ना, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये बात हो गई, ये वाली बात हो गई। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सिस्टम के बाद अगला टर्म जो आता है वो आता है, आपने बोला सर यूनिवर्स, अगला टर्म जो आता है वो होता है हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग को अपन क्या बोलते हैं? तो अभी आप लोगों ने बताया, इसको सर परिवेश कहते हैं। अगर हम परिवेश की बात करें तो परिवेश क्या है सर? तो आप बोलेंगे ब्रह्मांड में सिस्टम को छोड़ करके जो बच गया वो सब परिवेश है।
जो सिस्टम नहीं है वही परिवेश है। परिवेश क्या है भाई? जो सिस्टम नहीं है वही परिवेश है। कितनी बढ़िया लाइन है नहीं? तो आपने क्या बोला? यूनिवर्स में निकाय को छोड़कर बाकी सब परिवेश है। परिवेश है। और मेरे को एक बात बताओ, आप लोग सेट सबसेट समझते हो क्या? आप लोग सेट और सबसेट समझते हो क्या? सेट सबसेट बताइए। डू यू पीपल अंडरस्टैंड सेट एंड सबसेट? अगर मुझे सेट और सबसेट दिखाना हो तो मैंने बोला कि देखो यार, मान लेते हैं ये है हमारा पूरा यूनिवर्स। क्या है? ब्रह्मांड। ये क्या है भाई? ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स किस कलर का बनाऊं? अबे इससे बड़ा क्यों नहीं हो रहा? यूनिवर्स किस कलर का बनाऊं बताओ? ये है हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स को किस कलर से रंग दूं? चलो यूनिवर्स को रंग देता हूं हाई वाले रंग से, मटमैला रंग से। ई है पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा हमारा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है। ये पूरा क्या है सर? ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में अगर हम बात करेंगे, इसका एक हिस्सा ले लेते हैं, इसका एक हिस्सा ले लेते हैं, है ना? इसका एक हिस्सा ले लेते हैं और इस हिस्से को अपन रंग देते हैं, है ना? इस हिस्से को अपन रंग देते हैं। ये हिस्सा जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसका स्टडी हमें करना है, वो क्या है? वो सिस्टम है। ये हिस्सा क्या है सर? सिस्टम है हमारा। और सिस्टम के अलावा जो बच गया, जो भी बच गया, सिस्टम के अलावा जो भी बचा, वो क्या है सर? सराउंडिंग है। वो क्या है सर? सराउंडिंग है हमारी। वो हमारा सराउंडिंग यानी कि परिवेश है। तो ब्रह्मांड दो चीजों में बटा हुआ है। आप जिस पे फोकस कर रहे हैं वो सिस्टम है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप केमिस्ट्री के बुक पे फोकस कर रहे हो, आप केमिस्ट्री की कॉपी पे फोकस कर रहे हो, आपका ध्यान केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर है, आपका ध्यान थर्मोडायनेमिक्स पर है, आपका ध्यान थर्मोडायनेमिक्स पर है, आपका ध्यान केमिस्ट्री पर है। तो ये केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री आपके लिए सिस्टम है सर। दूसरा एग्जांपल, मान लेता हूं मैं चाय मंगाता हूं और चाय पी रहा हूं। अब मुझे चाय में ऊर्जा स्थानांतरण के बारे में पढ़ना है। चाय का कप है ना, एक प्याली चाय मंगा दो, है ना, या एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, है ना? क्या? वाह सर, क्या गाना गाया है। ठीक है, एक चाय की प्याली है। इस चाय की प्याली में हमें अध्ययन करना है, तो हमारे लिए हाई वाला सिस्टम हो जाएगा। हाई वाला हमारे लिए सिस्टम, जिसके बारे में पढ़ना उसको सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड को पढ़ ही नहीं सकते। ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है, एक हमारी सीमा है ना? हाँ, मतलब हमारी सीमा, वो सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, सीमा मतलब हमारी लिमिटेशन वाली सीमा है कि हम सिस्टम पूरी दुनिया को नहीं पढ़ सकते। पूरी दुनिया को नहीं पढ़ सकते। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे सर? हम इसके बारे में पढ़ेंगे। समझे क्या? बताइए हाँ या ना। समझे क्या? बताइए हाँ या ना। बोलो 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 बोलो। आपने बोला बिल्कुल। फिर अपन क्या करेंगे सर? इसके अलावा आसपास की जो भी चीजें हैं, इसके अलावा आसपास की जो भी चीजें हैं, वो सब की सब क्या है सर? सराउंडिंग। यानी कि आप मेरी बात अब समझिएगा लड़कों, मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंचे तो इस बार क्लोरोफिल वाला दिल नहीं, इस बार लाल दिन बना देना। मान लो आप मेला घूमने गए हैं, आप बाजार में गए हैं, बाजार में भीड़ लगी हुई है और एक है ना, एक एकदम अप्सरा टाइप की कन्या वहां पे है ना, बहुत ही बहुत खूबसूरत, ठीक है, एकदम अप्सरा टाइप की कन्या खड़ी है। तो आपके लिए वो कन्या जो है वो क्या हो जाएगी? वो सिस्टम है। आपका पूरा फोकस उस पे है और आसपास जो भी चीज है वो आपको दिखेगा ही नहीं, वो आपको दिखेगा ही नहीं, आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाओगे, है ना? आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। गोलगप्पा खा रहे हो और ऐसे मुंह खुला हुआ है और गोलगप्पा किसी और के मुंह में दे दिए। समझ गए सिस्टम क्या है भाई? हाँ, अब लड़कों अगर मेरी बात आप तक पहुंची है तो एक बार लाल दिल चाहिए मेरे को, लाल वाला दिल चाहिए। हाँ।
ठीक है, बताइए बताइए, बिरबल बिरबल जी भी आ चुके हैं हमारे पास। है ना? हाँ। वाह। मतलब ये नॉर्मल एक एग्जांपल है जिससे आप समझ जाओ कि अच्छा, सिस्टम का मतलब वो चीज जिस पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि हम पूरी दुनिया को तो फोकस नहीं कर सकते, हम पूरी दुनिया नहीं संभाल सकते, हम पूरी दुनिया नहीं संभाल सकते सर। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम सिस्टम के प्रकार पढ़ते हैं और फिर एंड करते हैं। आज हम सिस्टम के प्रकार पढ़ते हैं, फिर एंड करते हैं, है ना? या सिस्टम के प्रकार अगले दिन से ही पढ़े, अगली क्लास से ही पढ़े, बताइए। सिस्टम के प्रकार अगले दिन से अगर पढ़ना तो आप बस इतना चीज लिख लीजिएगा कि यूनिवर्स जो होता है, क्या बोलते हैं बाबू, यूनिवर्स जो है वो दो चीज से मिलकर के बना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बना है? हाँ सर, आप गजब टोपीबाज हो। खुश करके फिर बोलते हो कि ठीक है ये सब, है ना? हाँ, ये जो भी थे वो सब परिकल्पनाएं थी, जो मैंने आपको सोचने के लिए बोला वो सब परिकल्पना थी, है ना? नेक्स्ट क्लास से करते हैं, नेक्स्ट क्लास से करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे के दिन होगी, मंडे के दिन होगी। अब रेडॉक्स रिएक्शन का कुछ होमवर्क दिया था, उसको आइए डिस्कस करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का आपको होमवर्क दिया था, 2 होमवर्क छोड़ के गया था, उसको आइए डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, है ना? 2 सवाल दिया था, एक तो ये सवाल, इसको अगले पेज पे ले लेंगे, पहले ऊपर वाला सवाल लेते हैं। ये वाला सवाल कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? जेई मेंस का एक सवाल था, जेई मेंस का एक सवाल था, कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया बताइए। इस सवाल को करते हैं, ऑप्शन देता हूं फिर डाउट लेते हैं, पहले एक बार सवाल पढ़ लेता हूं, फिर ऑप्शन देता हूं, फिर डाउट ले लेता हूं। 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड था के उदासीनीकरण के लिए 0.5 मोलर ऑक्जेलिक अम्ल के 50 ml की आवश्यकता होती है। दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50 ml विलियन में NaOH की कितनी मात्रा होगी, ये आपको बताना है। NaOH की कितनी मात्रा होगी आपको बताना ग्राम में, ये आपका सवाल है। आप सभी लोगों का समय जो है वो शुरू हो जाता है 60 सेकंड का। अब 60 सेकंड का समय शुरू होता है। अब जेईई मेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है, मतलब ठीक सवाल है, गलती करने की संभावनाएं हैं, एसएम स्कैम टाइप का सवाल है, मतलब मुझे लगता है 25-30% बच्चे इसको गलत करेंगे। आइए देख लेते कितने लोगों ने इसको सही किया। तब तक सर मेरी लाइब्रेरी है और सर उसके बाहर सराउंडिंग है। बिल्कुल, आपकी लाइब्रेरी है तो बाहर सराउंडिंग नहीं है, आपकी लाइब्रेरी है तो जो आपका स्पेस है ना पढ़ने वाला लाइब्रेरी का, जैसे सत्या की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, सत्या की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जिस दिन उस बेचारे का रिजल्ट आया, उसके घर जो था वो आज से पुरखों का घर जो 40-50 साल पहले बना हुआ था उसको गिरा दिया गया, है ना? हाँ, तो उससे जब मैं बात कर रहा था तो वही कह रहा था कि सर हमारे आखिरी 1 आध साल में ना केस चल रहा था बहुत तगड़ा वाला, जमीन का विवाद, केस जाता है, लंबा केस जाता है, 30-40 साल के बाद केस का फैसला आया, और केस का फैसला अमूमन उनके हाथ में आ जाता है जिनके पास बहुत पैसा होता है, अमूमन ऐसा होता है ना? हाँ, क्योंकि वो उस हिसाब से फिर काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पैसा दे करके ही काम होता है, बट जिनके पास पहले से पैसा होता है वो पढ़े लिखे होते हैं, वो कागजी कार्रवाई अपने हिसाब से करते हैं। जो नहीं जानते चीजें वो कागजी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो वकील ही नहीं रख पाएंगे, अच्छा, है ना? वो वकील ही नहीं रख पाएंगे। तो ऐसा है। उससे जब मैं बात करता था तो भी कहता था कि सर मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करता था, मैं घर आता ही नहीं था, 12-12 घंटे पढ़ता था, कई बार तो उससे भी ज्यादा। चलिए खैर आते हैं, है ना? तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही। सर निकाय ऊष्मा का आदान प्रदान किया जाता है क्या? अब हम ऊष्मा और द्रव्यमान का आदान प्रदान अगली क्लास में बात करेंगे कब करता है। सर यूनिवर्स का वह हिस्सा जिसे थर्मोडायनेमिक्स का अध्ययन के लिए चुनते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी दीदी, मतलब आप समझ गए, जिसका जिस पे हमें फोकस करना है, जो हमारे काम की चीज है वो सिस्टम है हमारे लिए। फिर सर, तो सर कह सकते हैं अर्थ एक परिवेश है। यार अगर अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि चाय का कप आप देख रहे हो, तो चाय के कप के बाद बाकी जो भी चीज बच गई वो सब एक परिवेश है। सर आइसोकोर का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है समान, कोर का मतलब होता है आयतन। अब आइए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो हम क्या क्या कर रहे हैं आप देखते जाइए। मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी। मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। हमने बोला आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना आयतन है? सर V1 बोल दिया हमने, 25 ml है। कितना है? 25 ml है। फिर हमारे पास क्या है सर? हमारे पास ऑक्सैलिक अम्ल है, यानी कि H2C2O4। H2C2O4 का हमारे पास क्या आयतन है सर? आप बोलोगे इसकी मोलरता जो है वो दे रखी है 0.5 मोलर, इसका आयतन जो है वो दे रखा है 50 ml। अब मेरी बात समझिएगा,
अब मेरी बात समझिएगा, है ना, अब मेरी बात समझिएगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात यहां से करें तो आप क्या बोलेंगे सर, हम एन फैक्टर निकाल लेते हैं। ये अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी तो इसका एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 का। इसका एन फैक्टर कितने का हो जाएगा सर, इसका भी एन फैक्टर जो है वो हो जाएगा 2 का। दोनों का एन फैक्टर आ गया, 1 और 2। आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है। अब क्योंकि एन फैक्टर 1 का है तो आप बोलेंगे सर इसके लिए मान लो नॉर्मलता जो है वो N1 है, इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, N2। तो आप बोलेंगे N2 जो है वो हो जाएगी मोलरता इंटू एन फैक्टर, जो कि कितना आ गया सर, 0.5 इंटू 2, यानी कि 1 नॉर्मल इसकी नॉर्मलता हो गई। अब हम इक्विवेलेंट इक्वल करेंगे, आप बोलेंगे सर N1 इंटू V1 जो है वो बराबर किसके हो जाएगा सर, N2 इंटू V2। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो आप बोलेंगे सर N1 इंटू V1 इसका कितना है सर, N1 कितना है सर, नहीं पता है हमें। N1 का मान कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलोगे N1 का मान निकल के आ जाएगा N2 इंटू V2, यानी कि 1 इंटू 50 बटे V1। V1 ml में है, दोनों ml में है, चल जाएगा सर 25। तो इसका मान कितना आ गया, 2, यानी कि ये हमारे पास आ गया 2 नॉर्मल। इसका मतलब है NaOH हमारे पास 2 नॉर्मल है। अब मेरी बात सुनना, हमसे पूछा कि यार 2 नॉर्मल NaOH का, 2 नॉर्मल NaOH का 25 ml नहीं लेना है, 2 नॉर्मल NaOH का हमारे पास 50 ml सॉल्यूशन है। सेम विलयन का सॉल्यूशन का मतलब है उसकी सांद्रता सेम होगी, तो इसका हमारे पास अब 50 ml आयतन है। कितना आयतन है, 50 ml। 50 ml में भार कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 50 ml में भार निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम नॉर्मलता इंटू आयतन करेंगे तो तुल्यांक निकल जाएगा। इसके कितने तुल्यांक होंगे सर, आप बोलोगे इसके तुल्यांक की संख्या जो है वो कितने हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इंटू 50 बटे 1000 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 50 बटे 1000, या फिर आप सीधा मिली में लिख दो, है ना, मिली तुल्यांक लिख दो, तो आप बोलोगे 100 मिली तुल्यांक है सर, 100 मिली इक्विवेलेंट है सर, मिली तुल्यांक है। अब तुल्यांक की संख्या इसकी 100 मिली तुल्यांक आई, इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा NaOH का। आप बोलोगे सर इसका एन फैक्टर 1 आता है तो तुल्यांकी भार और मोलर भार बराबर हो जाएगा और इसका मान 40 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर भार कितना हो जाएगा, भार हो जाएगा तुल्यांक की संख्या जो कि 100 मिली इक्विवेलेंट थी, मतलब 100 बटे 1000 थी, इंटू अपन कितना कर देंगे, 40 कर देंगे। 1 0 यहां से कट गया, बाकी यहां से कट गया, ये आ गया 4 ग्राम। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब जो है वो पहला ऑप्शन 4 ग्राम हो जाएगा। इस सवाल का सही ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन ए 4 ग्राम हो जाएगा। ये देख लेते हैं, 50% लोगों ने सही किया। अब देखो 2 ग्राम भी कितने परसेंट लोगों ने मारा है, 23%। मैंने बोला ना गलत करेंगे, ये 23% लोगों ने क्या गलती करी है समझिएगा। प्लीज जेई के सवाल जब आते हैं तो आपने क्या गलती करी ये बात जरूर समझिएगा। सर इसमें आपने गलती ये कर दी है कि आपने ना 25 ml पे निकाला। सवाल ने बोला नहीं, अभिक्रिया करने के लिए 25 ml की रिक्वायरमेंट थी, तुम तो 50 ml में कितना होगा ये बताओ। तो एक काम आप करते, आप 25 ml पे 2 ग्राम निकाल लेते, आप सॉल्व करते 25 ml के लिए, नॉर्मलता इंटू आयतन करते। आप यहां से भी कर सकते थे सीधा सीधा, इतनी भी मेहनत नहीं करनी थी, इसके लिए कुछ नहीं निकालना था। आप इसके लिए आपने नॉर्मलता निकाल ली, नॉर्मलता इंटू आयतन क्या, कितना आया, 1। इसका मतलब आप बोलते कि 25 ml में एक तुल्यांक NaOH के होना होता है। एक तुल्यांक का भार कितना हो जाएगा सर, तो एक तुल्यांक का आपने भार निकाल दिया, फिर उसको 50 ml पर लेकर के चले गए। कहां लेकर के चले गए, 50 ml पर। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते थे, इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते थे। समझ गए, आपने गलती जो की है वो आप समझे। यहां पे पूछा है कि भाई अभिक्रिया के लिए 25 ml रिक्वायर्ड है, लेकिन 50 ml में कितना भार होगा ये आपको बताना है। आखिरी एक सवाल आपको क्या दिया था, है ना, हमने समानुपातन अभिक्रिया बैलेंसिंग आपको सिखानी है। आइए समानुपातन की बैलेंसिंग देख लेते हैं। समानुपातन में मैंने आपको अभिक्रिया दिया था क्या सर, ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस, ये हमें क्या बना के दे रहा है सर, Cl2 बना के दे रहा है। जिस तरीके से विषमानुपातन बैलेंस करते हैं उसी तरीके से समानुपातन भी बैलेंस करते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहला काम आपको यह करना है, जो भी चीज सिंगल, मतलब जो सिंगल है ना, यहां से इस पे जा रहा है, यहां से इस पे जा रहा है, जहां जो समानुपातित उत्पाद है उसको 2 बार लिख दो, उसको 2 बार लिख दो। मतलब जब हम विषमानुपातन कर रहे थे तब क्लोरीन को 2 बार लिखा था, अब इसको 2 बार लिख दो। तो हम क्या करेंगे सर, 2 बार क्लोरीन लिख देंगे। 2 बार क्लोरीन लिखने के बाद एक क्लोरीन को दूसरे से लिंक कर दो। हमने बोला ई वाला सर इसके साथ लिंक कर दिया है और ई वाला इसके साथ लिंक कर दिया है। अब आप क्या बोलोगे सर, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस कर लो। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या को जब आप बैलेंस करेंगे तो यहां आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहां भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। इस पे +5 ऑक्सीकरण अवस्था है, ये +5 से कहां जा रहा है, 0 जा रहा है। +5 से 0 जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का घपला, 5 इलेक्ट्रॉन का घपला है। कितने क्लोरीन है सर, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन पे 5 इलेक्ट्रॉन का घपला, 2 पे कितने का घपला हो जाएगा, 10 का। और इसने
प्लस से कम हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन खाए। इसने इलेक्ट्रॉन दिए सर, कितने दिए? -1 से 0 पे जाने का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक क्लोरीन ने, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस भाई ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब आप बोलोगे सर इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ जाएगा। एलसीएम कैसे लेना पड़ जाएगा? अगर उसने 10 इलेक्ट्रॉन खाए हैं तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 10 इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके आगे मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्लोरीन जिसके पास जा रहा है वहां 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभिक्रिया संतुलित हो गई सर। क्या हमने लिखा? 2 ClO3 माइनस प्लस 2 इंटू 5 10 Cl माइनस, ये क्या बना के दे रहा है? ये आपको 5 और 1 6 Cl2 बना कर दे रहा है। अब 2 से काट लीजिए इसको, है ना। 2 से कटेगा एक बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो आपने लिख सकते हो ClO3 माइनस प्लस 5 Cl माइनस हमें 3 Cl2 बना के दे रहा है। ये है संतुलित अभिक्रिया। तो समय हो चुका है आपका हमारा हम सबके प्यारे राज दुलारे पपलू भैया का, आपका हमारा हम सबके प्यारे राज दुलारे पपलू भैया का। अच्छा, इसमें H+ और पानी भी बैलेंस करना है। आइए H+ पानी बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास बैलेंस्ड अभिक्रिया हो गई। यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं सर? ClO3 माइनस प्लस 5 Cl माइनस, ये हमें क्या बना के दे रहा है सर? ये हमें 3 Cl2 बना के दे रहा है। अब आप बैलेंस करेंगे तो आप बोलेंगे सर एसिडिक माध्यम में बैलेंस करना था। एसिडिक माध्यम में इधर कितने ऑक्सीजन है? 3, उधर कितने? 0, तो 3 पानी जोड़ेंगे। कितना? 3 पानी इधर जोड़ना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो 6 H+ यहां पे जोड़ देंगे, और ये हमारे पास पूरी संतुलित अभिक्रिया आ गई, पूरी संतुलित अभिक्रिया आ गई। चलिए, तो समय हो चुका है हमारे आपके हम सबके प्यारे राज दुलारे पपलू भैया का। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा सर? ये बोर्ड थोड़ा सा स्लो है भाई, हैंग सा कर रहा है ना। हाँ, बड़ा स्लो सा बोर्ड है। चलिए, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा ये देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने सारा का सारा गैस लॉस पढ़ा। आप लोगों ने मुझे बोला था कि सर हमें ग्राफ्स में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, और बहुत सारे बच्चों का ऐप चल भी नहीं रहा था, तो मैंने फोकस आज ये किया कि मैं ग्राफ्स में आपको परिपक्व कर दूं। टॉपिक बहुत ज्यादा आज ना खींचे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समस्या है। तो 2 बातें हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको यह फायदा हो गया कि वो अपने जीवन में कभी ग्राफ गलत नहीं करेंगे, है ना। हाँ, और फिर हमने सिस्टम और सराउंडिंग की बात करना चालू की है। सिस्टम सराउंडिंग की बात जो आगे चल के अगली क्लास में, सोमवार की क्लास से और ज्यादा मजेदार थर्मोडायनेमिक्स चालू होने वाला है। आपका जो भी दोस्त यार है जिसको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, जिसको आज तक थर्मोडायनेमिक्स से डर लगता था, उन सभी को मैं बस इतना ही कहूंगा, बोल दीजिए अपने दोस्तों को कि आ जाओ बेटा क्लास में। अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आया अब, तो जीवन में कभी समझ नहीं आएगा। अगर अब एसएम सर की क्लास में तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आया, तो तुम जीवन में कभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ सकते, है ना। चलिए, फिर अपन नोट्स रिवाइज कर लेंगे। क्लास के होमवर्क आज कुछ नहीं दे रहा हूं, एंजॉय कीजिए 2 दिन, है ना। मेरे छुट्टी के उपलक्ष्य पे एंजॉय कीजिए, पुरानी बातें रिवाइज कर लीजिए, पुरानी बातें रिवाइज कर लीजिए। डीपीपी कुछ है नहीं, तो डीपीपी आपको करना नहीं है। मॉड्यूल की अगर हम बात करें, तो मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1, है ना, आप रीडिंग कर लेंगे सर। मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 की आप क्या करेंगे? रीडिंग कर लेंगे। और मैं कल थोड़ा सा फ्री रहूंगा, आज तो बहुत काम है ना। कल थोड़ा सा फ्री रहूंगा, तो कल मैं एनसीईआरटी भी डाल दूंगा आपके उस पे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हम मिलते हैं, है ना, अगले लेक्चर में, जो कि सोमवार के दिन होगा। आप सभी लोगों को 26 जनवरी नहीं भाई, 15 अगस्त के, है ना, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब ठीक है, अब कलर बढ़िया से आएगा। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 88 इंडिपेंडेंस डे है ये हमारा, है ना। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। जाते जाते एक छोटा सा गाना सुना के जाता हूं, जो गाना, है ना, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत ही प्रेरणा देता है। मैं ये गाना बहुत बार सुनता था जब मैं अपने स्टूडेंट डेज में था, मतलब मुझे बहुत प्रेरित करता था। ये गाना आज़ाद हिंद फौज का है। आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोगों ने मिलकर के ये गाना लिखा था। और गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। मैं आंख बंद करके इस गाने को सुनता था, पूरा फील के साथ। सच्ची कह रहा हूँ, है ना भाई, खून में उबाल आ जाता था, खून में उबाल आ जाता था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।